नमः। यहाँ पर अचानक ही जो है इस विषय के ऊपर ये सीरीज चालू हो गई है। शुरुआत तो विजय भाई ने पहले कॉस्मोलॉजी से की थी, एंड कैन वी प्रूव दैट द गॉड इज क्रिएटर ऑफ नॉट, हाउ दिस होल कॉस्मोस इज एग्जिस्टिंग। तो पहले विजय भाई ने वहां से शुरुआत तो की थी, लेकिन जब कुछ प्रश्न ही ऐसे आए तो ये सब्जेक्ट वो छूट गया और ये डाइट के ऊपर आ गए, फूड के ऊपर आ गए, खाने पीने पर आ गए। अब ये सीरीज चल रही है। अब आप लोगों को है पसंद है या चाहते हैं आप चलाई जाए ये सीरीज? जी जी हाँ हाँ जैसा चलाई आपको जाए। पसंद हो हाँ कि अगर ये सीरीज चलाई जाए तो फिर इसको आगे चलाते हैं, और आप लोगों को भी बैठे बैठे वहां बैठे भी फायदा तो होगा। आजकल क्या हो गया है कि आप लोग विदेशों की धरती पर हो, अब कोई 2-3 पीढ़ियों से वहां पर हैं, आप लोग भी वहां पहुंच गए और आपके संतान भी वहां हो गए। अब वहाँ की वेस्टर्न कल्चर और वहाँ का खान पान जो हम भी लोग यहाँ सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब इंडिया में आते हो वापस कोई मिलने आते हैं करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि कोई लोग एग्स खाते हैं, कोई वहाँ का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई और कुछ खाने लग जाते हैं, और फिर आपके वो माइंड वैसा लॉजिकल होता है, ना ना એમાં શું વાંધો છે, એવું તો બધું ચાલે સાહેબ। अब ब्रेड बटर तो कॉमन चीज है साहब, ब्रेड नहीं खाएंगे तो वहाँ कैसे जिएंगे, रोटली बनावे कौन। એટલે હવે આ બધા પ્રશ્નો ઘણા ઊભા થાય છે। तो मैंने सोचा कि भी चलो एक सीरीज ये चालू हुई है खाने पीने की अवेयरनेस, और हम लोग वैसे जैन हैं तो आपको एक तरफ जैन बायोलॉजी, जैन बॉटनी, जैन जूलॉजिकल स्टडी भी हो जाए, हम पहले जीवों को भी समझ लें, और फिर उन जीवों के साथ अगर प्राणातिपात हिंसा हो रही है, पाप लग रहा है, जीव मर रहे हैं, कर्म बंद हो रहा है, कल हमारी नरक में दुर्गति हो, तो चलो ये भी विषय अच्छा ही है, इसको भी हम समझने की कोशिश करें। तो पहले बात ये है कि आप पहले थोड़ा सा जीवों का स्वरूप कैसा है वो भी समझिए, और आप लोग जो है सभी अपने अपने वीडियो खोल के रखिए, सामने दिखाई देवे तो मुझे भी बोलने में फायदा होगा सर। हाँ हाँ मनोज हाँ, साहब एक अब 2 ये जो मिनट है विषय जिस तरह से जीव के बारे में आप देख रहे हो, अब यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरह से ये त्रस जीव, एक पहले डिवीजन यहाँ पर किया है स्थावर जीव का, और इसके अंदर ये आपने देखा अलग अलग पृथ्वी काय के, पानी के जीव, अग्नि काय के, वायु के जीव और वनस्पति। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आ रहे हैं ये बड़े जीव, ये त्रस जीव जो है। अब इनके अंदर आप देखेंगे कि कितने जो है ये विकलेंद्रिय जिसको बोलते हैं, विकलेंद्रिय के अंदर 2 इंद्रिय वाले जीव, अब 3 इंद्रिय वाले जीव और 4 इंद्रिय वाले। अब ये जीव जो भी है, कल हमको ये समझना है हमारे खाने पीने रहने प्रवृत्ति आदि किसी में भी इन प्रकार के जीवों की हिंसा विरधना होगी, हम उसके जिम्मेदार। अगर आपने पंचेंद्रिय जीव जो है, अब ये पंचेंद्रिय जीव इसमें और कौन कौन आते हैं, अब इनका आप विचार करिए तो ये भी अलग अलग, अब मनुष्य भी है, पशु पक्षी भी है, देवी देवता भी है, और नरक के नारकी जीव भी। अब इन पशु पक्षियों के अंदर यहाँ पर जो है जैसे ये बर्ड्स है, वैसी जो है जलचर के प्राणी है, और ये जो है पशु पक्षी। अब है भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञानी थे, उनको केवल ज्ञान से सब जानने में आया। भगवान महावीर स्वामी केवल दर्शनी थे, तो इनको बिल्कुल आत्म प्रत्यक्ष दर्शन से जब सब देखने में आया
तो उन्होंने पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में सब में जीव माने। आप देख रहे हो कि वहां वेस्टर्न के अंदर क्रिश्चियनिटी ज्यादा है, बट द क्रिश्चियन वो जो है बाइबल के अंदर इन किसी में जीव नहीं मान रहे। तो उन्होंने तो सिर्फ मगर द ह्यूमन बॉडी हैव लाइफ, दे सेड दैट नथिंग, एनिमल्स हैव नो लाइफ, ऑल अदर क्रीचर्स हैव नो लाइफ, इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया दे हैव नो लाइफ। अब ये बाइबल ने कह दिया, कुरान के अंदर भी वही बात आ गई। इस्लाम आल्सो डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। अब आपको जो है बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि भाई जैन धर्म के अंदर इतने सब में जीव बताए और फिर खाने पीने के अंदर रिस्ट्रिक्शन आता है तो आपको तकलीफ हो रही है। जैसे दुनिया के सब लोग खा रहे हैं वैसे हम भी खा पी कर मजा करें। अब ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो आपको बेसिक ये फिलॉसफी तो समझनी ही पड़ेगी। भाई सब प्रकार के जीव हैं, अब इन जीवों का स्वरूप हम समझें। अब होता है क्या है कि जब आप जीवों का ही स्वरूप नहीं समझेंगे तो इनकी हिंसा हो। अब इन सब के अंदर जो है आपको ये देखना है कि इनके अंदर प्राण है। अब ये प्राण जो इनके अंदर है तो वो जीवनी शक्ति है जिसके आधार पर वो जीते हैं। और ऐसे कितने प्राण होते हैं तो वो 10 प्रकार के प्राण बताए, लेकिन सबके अंदर प्राण है। इन जीवों में भी प्राण है और इन जीवों में भी प्राण है, पंचेंद्रिय में भी प्राण है, मनुष्य में भी है और सबके अंदर है। फर्क इतना है कि थोड़ा सा कम ज्यादा। अरे ये बात समझे। अब ये मैं आपको डिटेल में बहुत ज्यादा समझाऊं तो ये भी एक अलग विषय है, लेकिन जैसे ये वानस्पति, पानी आदि के अंदर भी प्राण तो है ये सब। अब इनके अंदर इनके हिसाब से इनको जीना है तो 4 प्राण है तो 4 से जीना है। 2 इंद्रिय वाले बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह जो है, ये जितने 2 इंद्रिय हैं इनके अंदर बैक्टीरिया भी आ गए, वायरस भी आ गए सब। इनके अंदर 5 प्राण हो गए, फिर 6 प्राण हो गए, फिर 7 प्राण हो गए, फिर आप चलिए 9 प्राण आ गए, 8 प्राण आ गए, फिर 10 प्राण आ गए। अब सबके अंदर प्राण है। अब क्या होगा कि प्राण जिनके अंदर है, हाँ जी इधर देखिए, अब जिनके अंदर प्राण है कहेंगे आप ये सब आकर के अब प्राणी बन गए। तो जिनमें प्राण है वो प्राण के धारक सभी प्राणी। तो महावीर स्वामी ने ये कहा है जिनके अंदर प्राण है उनका अतिपात। ये जो प्राणातिपात, प्राणातिपात शब्द का सीधा अर्थ होता है हिंसा। अब प्राणातिपात से जो हिंसा अर्थ हुआ, किन जीवों की हिंसा हो रही है। अब मेरे चलने उठने बिठने बैठने घूमने फिरने या खाने पीने या रसोई बनाने में या बनी हुई रसोई को रखने में, पैकिंग करने में, इधर में उधर में कितने जीवों की हिंसा कितने तरीके से हो जाए ये पता ही नहीं चलता है। अब चलेगा तो जब हिंसा होगी तो ये पहला प्राणातिपात का पाप बन जाएगा। अब ये पाप जो बनेगा तो वो हिंसा है। अब आपको ये ख्याल आ जाएगा हिंसा। अब हेलो 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 हेलो। ये पाप जो बन गया है तो इसी पाप से वापस कर्म बनने वाला है। अब ये चलते चलते ये पाप बना, ये देखिए, अब इससे चलते चलते कर्म बनेगा। अब वो कर्म आपकी आत्मा पर रहने वाला है। ये होते हुए पाप हो गया। अब हमारा जैन धर्म, आप जो मंत्र ले रहे हो सब पाप पणासनो, आप नकार मंत्र गिन रहे हो तो सब पाप कर्मों का नाश होना चाहिए। अब पाप कर्मों का नाश करने के लिए एक तरफ नवकार मंत्र जाप करो, पर्यूषण आवे तो अठम अट्ठाई करो, प्रतिगमन करके सामायिक करो, माला गिन करके जाप करो, मंदिर में भगवान की पूजा दर्शन करो,
और इधर हम अपने तरफ से खाने पीने आदि में पाप लगता रहे, तो ये कब तक चलेगा? तो फिर तो हम कभी पाप से मुक्त हो ही नहीं सकते। आप सब पाप प्रणासनो बोलो तो सब पाप कर्मों से तो मुक्त कभी हो ही नहीं सकेंगे। कैसे होंगे फिर आप? तो ये आपको सोचना है कि मैं कम से कम अपनी तरफ से इन सब जीवों की रक्षा करूं। इधर तो आया धर्म आएगा। अब धर्म क्या आएगा? दया धर्म आएगा, जैना धर्म आएगा, जीव रक्षा का धर्म आएगा। तब जाकर के आप इन पापों से बच सकेंगे। अगर आपने ये पाप की प्रवृत्ति चालू रखी, कर्म बंद होता रहा, तो वो हमारे साथ चलेगा। अगर बचना है तो रास्ता है। आप एक नवकार मंत्र का भी जप करते हो तो बोलते क्या हो? सब पाप प्रणासनो। अब ये तो उद्देश्य है ही है। हर व्यक्ति घर में कोई भी हो, आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो, चलो सुबह उठते 12 नवकार गिनो, रात को सोते नवकार गिनो। तो वो पापा पूछेगा, पापा सब पाप प्रणासनो ये क्या है? तो आप क्या मीनिंग समझाएंगे? फिर हमारे खाने पीने में किन जीवों की हिंसा हो रही है। अब यहाँ पर आपने ये समझा कि विकलेंद्रिय 2 इंद्रिय वाले जीव की हिंसा हो रही है, 3 इंद्रिय वाले जीवों की हिंसा हो रही है, 4 इंद्रिय वाले जीवों की हिंसा हो रही है। अब ये आ गए पंचेंद्रिय। अब इसमें पंचेंद्रिय के अंदर पशु पक्षी है, मनुष्य भी है। आप बोलेंगे खाने पीने में मनुष्य तो नहीं आ रहे, खाने पीने में मनुष्यों की हिंसा तो नहीं हो रही है, लेकिन अब वो भी आप देखेंगे तो पता चलेगा। आप वो भी समझ सकेंगे कब होती है, कैसे होती है, किस तरीके से होती है कि नहीं होती है, आपको भी ख्याल आ जाएगा। अब इस तरीके से इन जीवों के अंदर ये मैंने लिखा है पशु पक्षी। अब इसके अंदर क्या कौन आए? बर्ड्स भी है, ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड्स, दोज हु आर फ्लाइंग इन द स्काई, दे आर ऑल द बर्ड्स। अब पक्षियों की भी हिंसा अगर होती हो तो, अगर पशु के अंदर जलचर है, पानी के अंदर रहने वाले मछलियां हैं या जो भी है। अब लास्ट टाइम में आपने देखा मैगी के अंदर बनती है तो वो शार्डाई फिश से बन रही है। तो आप देखेंगे कि आप कितने जीव हिंसा के भागीदार बनेंगे। पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हमारे खाने पीने के निमित्त में हो तो कितना बड़ा पाप कर्म लगेगा, ये आपको देखना है। अब ये पशु जो है, आपने सब प्रकार के पशुओं को देखा है। काउस है, केमल्स है, एलिफेंट्स है, बुलक है, और बफेलोज भी है, और पिग भी है, चिकन भी है। ये सब जीव तो मानते हो कि नहीं आप? देखो वहां की कल्चर के हिसाब से मत सोचो। आप जन्म से तो जैन हो, यहाँ से बिजनेस के लिए आप वहां गए, आप स्टडी के लिए गए, सर्विस के लिए गए, कोई जिस रूप में गए, ये धर्म तो नहीं बदला है, अभी धर्म तो नहीं छोड़ा है आपने कि वहां के आप क्रिश्चियन तो नहीं बन गए हो, आप कोई मुस्लिम तो नहीं बन गए हो। तो जन्म से बाय बर्थ हम जिस धर्म में जन्मे हैं, वाई शुड नॉट टू लर्न अबाउट अवर ओन रिलीजन? हम क्यों नहीं समझेंगे? पहले समझेंगे। अब इसमें से अगर आपने ये पहले जैन बायोलॉजिकल स्टडी, इसमें आएगी बॉटनिकल स्टडी, फिर इसमें आ गई जूलॉजिकल स्टडी, तो ये आप समझेंगे कि हाँ साहब अब इनमें से कोई जीव जंतु जो भी है, तो पहले ये समझ लो। देखो दुनिया में बनाने वाले वो लोग हैं, अब कोई मानते हैं या नहीं मानते हैं, कोई लेबर वर्ग है या कोई क्रिश्चियन मुस्लिम्स है या कोई भी है जो भी बना रहे, if they are not believing that these the contents of the living being the life, तो फिर वो तो खाने पीने के हिसाब से बनाएंगे। और अब क्या हो गया कि बिजनेस ऑन द लार्ज स्केल, अब बिजनेस ऑन द लार्ज स्केल के अंदर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज इतने बड़े पैमाने पर आ गए। अब इतने बड़े पैमाने पर चलेगा तो उसके अंदर कितना कितना ज्यादा पाप होगा। अब कोई ये समझ लो, इसमें से अगर पशु पक्षी इन पशुओं का उपयोग करके खाने पीने की चीज बना रहे हैं और वो हमारे खाने में आ रही है, तो कल हिंसा कितनी होगी। अब इस पाप का फल आप कहाँ जाकर के भुगतेंगे? इसके लिए यहाँ पर आपको जो है ये आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ से किस गति में कल जाओ, तो ये आप देखेंगे। और इसमें से आपको ये ख्याल आएगा
कि कल यहाँ से हमारे जैसे कोई भी जीव अगर इधर आप नरक में चले गए, ये मैंने बताया है यहाँ पर 4 गति। आप लोग भी तो मंदिर में जाते होंगे, स्वस्तिक बनाते होंगे ना वहां पर, तो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या समझा रहा है कि ये जो है इधर देव गति है, आप इधर जाओ तो ये जो है नरक गति है। आप इस साइड में आ गए तो ये जो है तिर्यंच गति, और इधर आप गए तो ये मनुष्य गति। अब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इस तरह से इन 4 गतियों का सूचक, दिस इज द ऑस्पिशियस साइन ऑफ जैनिज्म, एक बिल्कुल चिन्ह बन गया। आपने ये भी देखा है कि नेपोलियन बोनापार्ट इन द नाजी, he was also believing in the swastik, but his swastik was opposite direction वाला, वो इसका अपोजिट। अब ये स्वस्तिक है, अब हम क्यों बनाते हैं मंदिर में? आप पूजा करने जाते हो, अष्ट प्रकारी करते होंगे, तो अक्षत पूजा में चावल लेकर स्वस्तिक बना रहे। आपने एक मुट्ठी में चावल लिया और इसको घुमाते हुए डालिए और फिर 4 पकड़ी बनाइए एंड जस्ट प्रे द गॉड, हे भगवान मारे आ 4 गतिना संसार चक्र माथी छूटवू छे, मैं कब इस 4 गति के संसार में से छूट जाऊं, कब मैं इसमें से मुक्त हो जाऊं, ये मेरा इंटेंशन है। अब हम यहाँ पर है, इधर देखिए, आप मनुष्य गति में हो और कुछ भी ऐसा खा पी करके कल आपको नरक में जाना पड़े तो, अब मरना तो है ये, आज नहीं तो कल मरेंगे, अब मर के कल हम यहाँ से नरक में जाए तो, और आप जब यहाँ से कोई मनुष्य मर के जा करके देव गति में जाता है तो आप लिखते हो कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, आप लिखेंगे ना स्वर्गवास हुआ। लेकिन अगर कोई चला जाए नरक में तो आप लिखेंगे मेरे पिताजी का नरकवास हुआ, मेरी वाइफ का नरकवास हुआ, कोई लिखेगा? अब सबको स्वर्गवास लिखना ही पसंद है, ऐसा सब स्वर्गवास में, तो सब स्वर्ग में ही जाते होंगे क्या? तो ये खाली रहती है नरक? ऐसा तो नहीं है। अब कल कौन कहाँ जाता है, कल कौन कहाँ जाता है, वो अपने कर्म के हिसाब से जाता है। There is no God like the creator, he is not the organizer। ख्याल आया? वो व्यवस्था नहीं करे, according to our karma everything is happening। हम यहाँ जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे कर्म कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है शुरू होता है। अब हमको ये देखना है, आपको यहाँ थोड़ा सा जीवों के बारे में दिखा रहे, तो अलग अलग जीव है, पहले आप समझ लो, देख लो, ख्याल आएगा। अरे बीजू पे जाए 10 जीवों ने भी के लिए कई तरह की इंद्रियां प्राप्त होती हैं। हर इंद्रियों की मदद से जीव को अलग अलग विषय की शक्ति प्राप्त होती है। स्पर्शनेंद्रिय, चमड़ी, स्पर्श की क्रिया से जिससे सुख या दुख की अनुभूति होती है उसे स्पर्शनेंद्रिय कहते हैं। रसनेंद्रिय, जीहवा, जिस इंद्रिय में विविध रसों को परखने की शक्ति होती है उसे रसनेंद्रिय कहते हैं। जैसे कि खट्टा, मीठा, तीखा इत्यादि। घ्राणेंद्रिय, नासिका, जिस इंद्रिय की मदद से
जीव सुगंध या दुर्गंध का अनुभव कर सकता है, उसे घ्राणेंद्रिय कहते हैं। चक्षुरेंद्रिय, आंखें, जिस इंद्रिय की मदद से जीव रंग, आकार इत्यादि को जान सकता है, उसे चक्षुरेंद्रिय कहते हैं। श्रोत्रेंद्रिय, कान, जिस इंद्रिय की मदद से जीव ध्वनि की सुंदरता, कर्कशता इत्यादि को जान सकता है, उसे श्रोतेंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों की प्राप्ति की अपेक्षा से जीवों के मुख्य दो प्रकार हैं, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय। विकलेंद्रिय जीव, जिस जीवों में सभी 5 इंद्रियों को प्राप्त नहीं किया है और 2, 3 या 4 इंद्रियों को ही प्राप्त किया है, उसे विकलेंद्रिय जीव कहते हैं। विकलेंद्रिय जीवों के मुख्य 3 प्रकार हैं, बेइंद्रिय जीव, तेइंद्रिय जीव और चौरींद्रिय जीव। सभी विकलेंद्रिय जीवों के पर्याप्त एवं अपर्याप्त ऐसे 2 भेद होते हैं। इस तरह विकलेंद्रिय जीवों के कुल 6 भेद होते हैं। शंख, कोड़ी, छीप, कृमि, जड़ों और द्विदल से उत्पन्न होने वाले जीव इत्यादि बेइंद्रिय जीवों के उदाहरण हैं। बेइंद्रिय जीवों की विराधना से बचने के उपाय: अगले दिन की बनाई हुई बंगाली मिठाई, नरम पूरी, दाल चावल, सब्जी, रोटी इत्यादि में लाड़िया नामक बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे वासी भोजन का सदंतर त्याग करें। टिन फूड, फास्ट फूड, इनकी बनाई हुई कोल्ड बंगाली ड्रिंक, मिठाई, ब्रेड इत्यादि सारी चीजें बेइंद्रिय जीवों के उत्पत्ति स्थान हैं। इसका उपयोग न करें। द्विदल यानी जिस अनाज के 2 हिस्से होते हैं, ऐसे हरेक कठोल को कच्चा दूध, कच्चा दही, कच्ची छाछ के साथ मिलाने से इसमें बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है। ऐसे भोजन का त्याग करें। द्विदल को पहचानने की रीत: जिसके 2 हिस्से होते हैं, जिसको पीलने से तेल नहीं निकलता और जो वृक्ष के ऊपर फल के रूप में नहीं लगता। तेइंद्रिय जीव: स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, यानी कि चमड़ी, जीभ और घ्राणेंद्रिय ऐसी 3 इंद्रियों को धारण करते हैं, उसे तेइंद्रिय जीव कहते हैं। चींटी, जू, कान खजूरा, उधई, कीड़े, विष्ठा के जंतु, ये सारे जीव तेइंद्रिय जीवों के उदाहरण हैं। तेइंद्रिय जीवों की I would like to tell parents, the kids who cannot sit at one place, they should take a चर। जो पंचेंद्रिय जीव पानी में कीड़े होते हैं। विराधना से बचने के उपाय: घर के उपयोग के लिए लाई सब्जियों को ठीक तरह से साफ करें। इसमें जंतु या कीड़े होते हैं। रास्ते पर या जंगलों में चलते समय ध्यान रखें। रास्ते पर चींटियां और मकड़ियां अवश्य होते हैं, उनकी हिंसा से बचें। मिकी माउस वाला बैग लेके आ जाती हो। लीक या जू को मारने के बदले खुला छोड़ दें। घर में उधई ट्रीटमेंट या जंतुनाशक दवाओं का उपयोग न करें। इससे उधई, माकड़, कॉकरोच आदि की हत्या से बच सकते हैं। चौरींद्रिय: स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय एवं चक्षुरेंद्रिय,
यह 4 इंद्रियों को धारण करने वाले जीवों को चौरींद्रिय जीव कहते हैं। बिच्छू, वंदे, माखी, भंवरे, मच्छर, तितलियां, मरकटक इत्यादि चौरींद्रिय जीवों के उदाहरण हैं। जीवों की विराधना से बचने के उपाय: गर्म दूध, पानी, सब्जी, साबुन का पानी इत्यादि को खुला रखने से मक्खी, मच्छर इत्यादि जीवों की हिंसा होती है। उनको ढक्कन से बंद रखें। इन जीवों की हिंसा से बचें। पेस्ट कंट्रोल, डीडीटी, गुड नाइट, कछुआ इत्यादि के उपयोग से अनेक जीवों की हत्या होती है, इसलिए दवाओं का उपयोग न करें। घर की साफ सफाई दरमियान भंवरी का घर, मकड़ी के जाले साफ करने से जीवों की हिंसा होती है। जयणा पूर्वक सफाई करने से इन हिंसाओं से बचा जा सकता है। पंचेंद्रिय जीव: जो जीव स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय ऐसे 5 इंद्रियों को धारण करते हैं, उसे पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। देव, मनुष्य, तीर्यंच, पशु पक्षी, नारकी जीव इत्यादि पंचेंद्रिय जीवों के उदाहरण हैं। तीर्यंच जीवों के मुख्य 3 प्रकार हैं: जलचर, स्थलचर और खेचर। जलचर: जो पंचेंद्रिय जीव पानी में यानी कुएं, तालाब, नदी, सरोवर, समंदर इत्यादि में रहकर अपना जीवन चलाते हैं, उसे जलचर कहते हैं। मच्छी, मगरमच्छ, कछुए, झुंड इत्यादि जलचर तीर्यंच जीवों के उदाहरण हैं। स्थलचर: जो पंचेंद्रिय जीव पानी में जीवन नहीं चला सकते, आकाश में उड़ नहीं सकते, लेकिन जमीन के ऊपर रहकर ही जीवन व्यतीत करते हैं, उसे स्थलचर तीर्यंच जीव कहते हैं। स्थलचर तीर्यंच जीव 3 प्रकार के होते हैं: चतुष्पद स्थलचर, उरपरिसर्प स्थलचर और भुजपरिसर्प स्थलचर। चतुष्पद स्थलचर: जो जीव 4 पैरों पर चलकर अपना जीवन बिताते हैं, उसे चतुष्पद स्थलचर कहेंगे। गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, सिंह, हिरन, कुत्ते ये सारे चतुष्पद स्थलचर के उदाहरण हैं। उरपरिसर्प: जो जीव अपने पेट के सहारे चलते हैं, उसे उरपरिसर्प स्थलचर कहते हैं। विविध तरह के सर्प, अजगर इत्यादि उरपरिसर्प स्थलचर के उदाहरण हैं। भुजपरिसर्प: जो जीव की रचना 4 पैरों पर हुई है, लेकिन उनके पीछे के 2 पैरों का उपयोग सिर्फ पैर की जगह और आगे के 2 पैरों का उपयोग हाथ और पैर दोनों की जगह होता है, उसे भुजपरिसर्प स्थलचर कहते हैं। चूहे, नेवला, कांचीड़ा, छिपकली, बंदर, खरगोश आदि भुजपरिसर्प
थलचर के उदाहरण हैं। खेचर। तीर्यंच जीवों में तीसरा प्रकार है खेचर। इस प्रकार के जीवों का जो पंचेंद्रिय जीव आकाश में उड़ सकते हैं, इसलिए उसे खेचर जीव कहते हैं। खेचर जीवों में कुछ जीव मुलायम पंखों वाले होते हैं, जैसे कि मोर, पोपट, चिड़िया, कौवे, कबूतर इत्यादि। जबकि कुछ जीव की पांखें चमड़े की होती हैं, जैसे कि चामा चिड़िया इत्यादि। मनुष्य लोक की बाहर कुछ अजीब से पक्षी भी होते हैं जो पंख बंद रखकर उड़ते हैं और पंख खुली रख के बैठते भी हैं और उड़ते भी हैं। इनके जन्म मृत्यु आकाश में ही होते हैं। यह बात हमारे पूर्वाचार्यों परंपरा से कहते आए हैं। तीर्यंच के कुल भेद। इस तरह तीर्यंच जीवों में जलचर, चतुष्पद, भुज परिसर्प, उर परिसर्प और खेचर मुख्य 5 प्रकार हुए। पांचों प्रकार में गर्भज जीव और सम्मूर्छ छीम जीव होने से कुल भेद 10 हुए। और इस 10 प्रकार में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों मिलके तीर्यंच के कुल मिलाकर 20 भेद होते हैं। गर्भज। हाँ, अब आपने जैसे देखा है कि जिन जीवों के बारे में, ये थोड़ी जैनिज्म की बेसिक जैन बायोलॉजी थी और फिर जूलॉजी भी आई। मैं आपको सब जीवों के बारे में समझाया। तो ये अब आपने देख लिया कि भाई पंचेंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय के अंदर ये सब पशु पक्षी वगैरह है। अब कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? आपको ये दिखाने का मतलब क्या? पहले ये सब जैसे हम जीव है वैसे ये भी जीव है। जैसे हमारा जीव है, हम मनुष्य के रूप में हैं, हमारी भी 5 इंद्रियां हैं और ये भी सब 5 इंद्रिय वाले हैं। इनकी भी 5 इंद्रियां है। आपने फ्रॉग को देख लिया, आपने खरगोश को देख लिया, हिरन को देखा है। अब सबकी 5 इंद्रियां है अलग अलग। चूहा देखा है, अब चूहे में भी आपने देखा कि 5 इंद्रियां हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? लोग खाने पीने जाए, होटलों में जाते हो, रेस्टोरेंट में चले जाते हो, आप टूरिस्ट बन करके बाहर चले जाते हो, तो आखिर वहाँ खाओगे पियोगे कहाँ पर? जहाँ जो बनता है वही खाओगे पियोगे। कभी तो आपके ब्रेड खाने में आ जाता है, कभी और कुछ खाने, पिज्जा बर्गर वगैरह खाने में आ जाता है। तो कहीं ऐसे जीव, किसी में चूहा, किसी में फ्रॉग, अगर किसी में मछली फिश, अगर ये चीजें जब खाने में आ जाए, किसी में आपने कॉकरोच, किसी में आपने क्या देख लिया, अगर ऐसे जीव उनके अंदर खाने पीने में आ गए, तो अब सोचो, बनाने वाला तो हिंसा के भागीदार है, खाने वाले हम भी तो उसके साथ जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? कल हम खाने के भागीदार बन करके उसके साथ जुड़ गए तो हमारे को भी वो पाप कर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये भी आप देख लो किस किस चीज के खाने पीने आदि में आपको जो है कहाँ कैसे प्रकार के ही होते हैं। से ज्यादातर लोग सबवे से केंद्रीय सैंडविच खाना और बहुत पसंद बेइंद्रिय करते हैं। जीव यह सैंडविच योग्य टेस्ट परिस्थिति में तो कमाल या का होता ही संजोग है, मिलने से परंतु साथ अपनी में स्वजाति हम इस के सैंडविच जीवों को की अपने आसपास हिसाब से उत्पन्न और हो अपने जाते टेस्ट के हैं। अकॉर्डिंग बनवा भी सकते तेन्द्रिय हैं। जीव परंतु स्वजाति एक के कस्टमर मल को या अपने विष्टा इस से सैंडविच उत्पन्न में हो बहुत जाते ही हैं। अजीब चीज मिली। जब वह
अपने इस सैंडविच को 2 हिस्सों में बांट रहा था चौरेंद्रिय तो उसे जीव स्वजाति इसमें एक के 6 इंच लार, लंबा मल चाकू मिला। इत्यादि से सबवे के उत्पन्न हो वर्कर्स ने जाते इस हैं, चाकू को ब्रेड के साथ बेक भी कर दिया था। हालांकि जबकि ये हादसा तीर्यंश लंच टाइम के दौरान पंचेंद्रिय हुआ जीव था, जो गर्भज काफी एवं गंभीर माना संमुख हो दोनों सकता तरह है। के यह होते चाकू हैं। गलती से पंचेंद्रिय तो महाराज तीर्यंश साहब 2 जीवों वीडियो की चल रहे हैं, दुराधना से बचने के उपाय 2 वीडियो चल रहे हैं, एक सर। वीडियो बंद कर दीजिए। गाय, भैंस आदि जीवों की चमड़ी से बनी सैंडविच में रह चप्पल, गया हो। हालांकि बेल्ट, अच्छी बात यह रही पर्स, कि इस शख्स ने जूते सैंडविच को उस इत्यादि जगह से चीजों खाया का जहां उपयोग चाकू का सदंतर हैंडल बंद था। करें। कई चॉकलेट, च्युइंगम, आज केक के दौर में ब्रेड इत्यादि तो हम चीजों सभी में खाते ही होंगे। अंडे, जिलेटिन, ग्लिसरीन इत्यादि चीजों का उपयोग होता है, जो पशुओं के मांस, हड्डी जैसी चीजों से बनते हैं। ऐसी कोई भी चीज का उपयोग कदापि न करें। साबुन, क्रीम, शैम्पू, लिपस्टिक और अनेक सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन में पशुओं के शरीर से बनते पदार्थों का उपयोग होता है। ऐसी सारी चीजों का उपयोग बंद करें। राइट। मनुष्य और के इसको भेद। हेल्दी भी माना जाता है। पंचेंद्रिय ब्रेड से जीवों में मनुष्यों के आप अपने कुल घर में मिलाकर ही बहुत सी 303 चीजें बना भेद सकते बताए हैं। गए हैं। इंग्लैंड में भी एक व्यक्ति ने मनुष्य कुछ ऐसा जाति ही की सोचा उत्पत्ति और वह स्टोर 14 से राजलोक ब्रेड के खरीदकर मध्य में स्थित अपने घर ले आया, मध्यलोक में जिससे वह अढ़ाई सैंडविच बना द्वीप पाए। में ही जब होती वह है। ब्रेड काट ही रहा था इस अढ़ाई तो उसे द्वीप में उसमें 15 एक मरा हुआ कर्म चूहा भूमि, मिला। यह 30 देखकर अकर्म उस भूमि आदमी को बहुत और गुस्सा आया 56 और उसने अंतर यह बात द्वीप में मीडिया में रिलीज विविध कर तरह दी। के मनुष्य जीवों की उत्पत्ति होविस्टार होती है। गर्भज मनुष्य की उत्पत्ति माता पिता के संयोग हाँ, ये जो स्वस्तिक मैंने आपको बताया, अब इसके साथ जिन जिन जीवों की हिंसा विराधना कहाँ किस रूप में होती है, अब इन जीवों की हिंसा विराधना समझेंगे, अब आपको ये ख्याल आएगा कि चलो भाई, आप समझेंगे कि कहाँ है नरक गति, कैसे होती है। कई लोग मानने को तैयार ही नहीं होंगे, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए था। ये यहाँ पर जो एक 14 राजलोक का पूरा जो है चित्र आपको दिखाया जा रहा है, तो ये आ रहा है, देखने में ख्याल आ रहा है, देखा है। अब इसमें ये ऊपर का भाग इतना पोर्शन ये स्वर्ग का है और ये नीचे का पूरा भाग नरक का दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर ये 7 नरकें अलग अलग बनी। अब हम मनुष्य क्षेत्र हमारा यहाँ पर है। अब कल इतने भारी पाप किए, जीव हिंसा हुई और कल फिर मर के हमारी दुर्गति हो तो कल किस नरक में जाना। तो महावीर स्वामी ने जैसे हमको ये समझाया कि यहाँ अगर हम यहाँ से निकले, हम यहाँ मनुष्य के रूप में यहाँ रहते, अब ये नीचे आई पहली नरक, ये दूसरी नरक, ये तीसरी नरक, एक एक करके इस तरह से जो जो नरक यहाँ पर बनती। अब कल मनुष्य पाप करके जाए, कोई ऐसे ही पाप करके हम कल जाए तो कर्म बांध करके जाए और वहां अगर जा करके आपको किस नरक में जाना पड़े, अब कल आप किस नरक में आप जाए तो आपको ये ख्याल आना चाहिए। ये महावीर स्वामी ने समझाया, ये आगमों के अंदर, आगम शास्त्रों में ये सारा वर्णन बहुत विस्तार से आया। अब इसकी भी एनिमेशन करके आजकल दिखाया जा रहा है आधुनिक जमाने में। तो मनुष्य को बचना तो बहुत जरूरी है। अब सबसे पहला प्रश्न हमारा चल रहा है खाने पीने का निमित्त। अब खाने पीने के विषय में अगर ऐसी कोई चीजें आ गई और उसके कारण कल अगर हमारा जो है दुर्गति हो जाए तो क्या करेंगे। इधर ऊपर जो है ये स्वर्ग है,
अब आप ये जानते हो कि भाई स्वर्ग में कोई जाए तो यहाँ से भी जा सकते हैं। अब कल कोई पाप करके जाए तो नरक में, और लिखो आप स्वर्ग में। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, मेरे भाई का स्वर्गवास हुआ, मेरी बहन का स्वर्गवास हुआ। अब ये भी तो आप दिखाओगे कि भाई साहब कुछ ऐसे ही खा पी कर या कुछ न करने के पाप कर्म करके कोई नरक में गया, तो आप लिखिए वहां पर नरकवास। कौन लिखने वाला है? तो ये भी तो हो तो रहा है, जा तो रहे हैं। अब इसके अंदर जो खाने पीने के निमित्त है उनका एक पाप, मतलब जो शरीर के लिए हो रहा है और आत्मा भुगत रही है सजा, तो उससे बचने के लिए आपको समझना। अगर अब ये जो है अलग अलग जो भी आपको दिखा रहे हैं, तो ये फैक्ट्स जो है क्या क्या चीजें आपके सामने आ रही है, तो देखने से आपको ख्याल आएगा कि भाई हम कहाँ किस निमित्त में बांध रहे हैं। छोटे से निमित्त खाने पीने के लिए, हमारे पास एक नहीं बहुत निमित्त है खाने पीने के लिए, लेकिन हम शुद्ध शाकाहारी होते हुए इनडायरेक्टली भी अगर कल हमारे में अगर न खाने जैसी चीजें आ गई तो फिर उसका भागीदार कौन बनेगा? जरा ये भी देख लीजिए आप, आपको ख्याल आ जाएगा कैसे कैसे चीजों में क्या आ जाता है। सैंडविच खाना बहुत पसंद करते हैं। यह सैंडविच टेस्ट में तो कमाल का होता ही है, परंतु साथ ही में हम इस सैंडविच को अपने हिसाब से और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनवा भी सकते हैं। परंतु एक कस्टमर को अपने इस सैंडविच में बहुत ही अजीब चीज मिली। जब वह अपने इस सैंडविच को 2 हिस्सों में बांट रहा था तो उसे इसमें एक 6 इंच लंबा चाकू मिला। सबवे के वर्कर्स ने इस चाकू को ब्रेड के साथ बेक भी कर दिया था। हालांकि ये हादसा लंच टाइम के दौरान हुआ था, जो काफी बिजी माना जाता है, तो हो सकता है कि यह चाकू गलती से इस सैंडविच में रह गया हो। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस शख्स ने सैंडविच को आज के दौर में ब्रेड तो हम सभी खाते ही होंगे, राइट? और इसको हेल्दी भी माना जाता है। ब्रेड से आप अपने घर में ही बहुत सी चीजें बना सकते हैं। इंग्लैंड में भी एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा ही सोचा और वह स्टोर से ब्रेड खरीदकर अपने घर ले आया जिससे वह सैंडविच बना पाए। जब वह ब्रेड काट ही रहा था तो उसे उसमें एक मरा हुआ चूहा मिला। यह देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने यह बात मीडिया में रिलीज कर दी। होविस नाम की कंपनी पर 17,000 यूरो का जुर्माना थोप दिया गया, जो कि उन्हें इस आदमी को देना पड़ा। हैरानी की बात तो यह थी कि इस चूहे की पूंछ कटी हुई थी, जो इस कंपनी के लिए बहुत ही चिंता का विषय बन गई। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स किसे नहीं पसंद? बच्चा, बूढ़ा और जवान, हर कोई मैकडॉनल्ड्स की फूड वैरायटी का फैन है, परंतु कई लोगों के लिए बिग मैक ही एवरग्रीन चॉइस होती है। हम सब बिग मैक के इंग्रेडिएंट से वाकिफ होंगे ही। चीज, लेटिस और मीट पैटी, यह सब मिलकर इस बर्गर का स्वाद बढ़ा देते हैं। परंतु एक चीज जो हम सबको चौंका देगी वो है ड्योरेक्स। जी हाँ दोस्तों, एक शख्स को अपने बर्गर के बीच में ड्योरेक्स मिला। हम सबको पता है कि मैकडॉनल्ड्स अपने ऑर्डर बहुत ही जल्दी बनाता है, परंतु फिर भी बर्गर के बीच ऐसी चीज मिलना एक बहुत ही अजीब बात थी। हालांकि यह कस्टमर किसी भी इन्फेक्शन का शिकार होने से बच गया, क्योंकि उसने खाने से पहले ही इस चीज को बर्गर में देख लिया था। हर तरह के पैक फूड्स को 100% सेफ होना चाहिए और बेबी फूड को तो खासकर ज्यादा सेफ होना चाहिए। गर्बर को बेबी फूड का दुनिया भर में सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है, परंतु जब एक दिन एक माँ अपने बच्चे को चम्मच से यह खिला रही थी तो उसे बच्चे के मुंह से खून आता नजर आया। उसने जब डब्बा चेक करा तो उसमें उसे कांच के टुकड़े मिले। इसके बाद पूरी कंट्री से ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी, जिसके चलते गर्बर फूड्स को बैन कर दिया गया। माउंटेन ड्यू से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे ही। इसकी गिनती बड़े बड़े कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स में होती है। माउंटेन ड्यू लाइम और लेमन के फ्लेवर्स से, और माउंटेन ड्यू ने इस कैन में आया कहां से था? ऐसी चीज शायद
आया कहां से था। यह एक और किस्सा था जो मैकडॉनल्ड्स में ही हुआ। मैकडॉनल्ड्स का बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन हैश ब्राउन्स को माना जाता है और यह सबसे पॉपुलर भी है। पर एक शख्स जिसने मैकडॉनल्ड्स से यह हैश ब्राउन परचेज करा, उसको इसमें एक बहुत ही अजीब चीज मिली। उसे अपने हैश ब्राउन के ऊपर कॉकरोच बेक्ड हुआ मिला। हम सब ने कॉकरोचेस को रेस्टोरेंट में घूमते अक्सर देखा है, परंतु खाने के ऊपर ऐसी चीज शेफ की लापरवाही को दर्शाती है। इस शख्स ने इस हैश ब्राउन्स की एक बाइट ले ली थी जब इसे यह कॉकरोच दिखा। उसने यह फोटो रेडिट पर डाल दी जो वायरल हो गई। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पहला ऐसा मामला नहीं था जब मैकडॉनल्ड्स के खाने में ऐसी चीजें मिली हों। बहुत ही सिंपल है, बस 2 कुकीज के बीच क्रीम की एक लेयर मौजूद होती है, परंतु एक बच्ची को ओरियो खाते हुए उसमें कुछ बहुत ही अजीब देखने को मिला। इस बच्चिया जैसा एड में दिखाया जाता है, परंतु उसकी क्रीम में उसको एक मरी हुई मकड़ी चिपकी हुई मिली। यह देख उसकी माँ हैरान रह गई और उसने इस कुकी की फोटो फेसबुक पर अपलोड कर दी और अपने पैसे वापस करने की मांग भी करी। तो अगली बार जब आप ओरियो खाएं तो इन दोनों कुकीज को अलग करना न भूलिएगा। हाँ जी, तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखाया। अब कैसे कैसे लोगों के खाने में क्या क्या आ जाता है, कैसे चीज़। अब कोई सोचेगा कि भी ऐसे भी चीजें हमको खाने में आ जाती है, अब इंसान के पाप के भागीदार तो बनेंगे। चलो कोई बच गया, वो उसका अच्छा पुण्य था, बच गया, लेकिन ऐसी चीजें खाने में आ जाती है तो मतलब ये क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि नहीं साहब। आज जैसे हमको कुछ बातें समझने जैसी है कि एक सामान्य आत्मा तो अमर अजर अमर है और शरीर में हम रह रहे हैं और इस शरीर को खिला पिला करके टिकाना है। लेकिन आपने भी गए टाइम में लास्ट टाइम कल जवाब दिया था, आपने जीववा माटे खाइए छे कि खावा माटे जीवी रहा छिए। कल भी आपने सोचा था हम जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि कई बार तो ऐसा ही लग रहा है कि बस खाने पीने के लिए जी रहे हैं कि क्या कर रहे हैं साहब। ऐसी स्थिति के अंदर हमें बहुत जल्दी बचना चाहिए, नहीं तो हम इस हिंसा के भागीदार बनते जाएंगे। कहाँ भागीदार बन रहे हैं? तो नरक में जाएगा तो कौन जाएगा? जीव जाने वाला है, आत्मा जाने वाली, शरीर नहीं जाता है। यहाँ मरे आप, पिछले वाले आकर के शरीर को जला देंगे, शरीर तो जल जाएगा, लेकिन उसमें से जो आत्मा छूटकर निकली है, आत्मा को जाना है। अब वो जाएगा तो अपने कर्म लेकर जाएगा। अब कोई तो पहली नरक में जाए, कोई दूसरी नरक में जाए, कोई तीसरी नरक में जाए, कोई चौथी नरक में जाए। कल कौन से जीव कहाँ जाएंगे साहब? आज के कलयुग में, काल में हम जानते हैं कि दूसरी नरक तक जाते हैं, लेकिन जो जीव जाएंगे तो उनको जाने से बचना है कि नहीं बचना। ये मत कहना कि हाँ साहब ईश्वर की व्यवस्था है, कोई भेजता है वहां तो जाना ही पड़ेगा, कोई भेजेगा वहां तो जाएंगे जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो महावीर स्वामी ने तो साफ कहा है, आप खाओगे, आप बनाओगे, आप बेचोगे, आप करोगे, आप हिंसा के भागीदार बनोगे, पाप आपको लगेगा, कर्म आप बांधेंगे, आत्मा को ही कर्म के अनुसार जाना पड़ेगा। तो हम नहीं बच सकते हैं क्या? आज भी हमारे पास खाने पीने के सैकड़ों विकल्प हैं અને તમે અહીંથી હિન્દુસ્તાનથી ગયા છો, ભારતથી, તમે ત્યાં જઈને પણ રોટલી શાક દાળ ભાત બનાવી શકો છો। કઈ મોટી વાત છે? ન બનાવી શકાય કે જરૂરી છે કે મેકડોનાલ્ડનું જ લાવીને ખાવું છે, कोई डोमिनोज लावीने खाવું છે? अब वहां पर तो आप जानते हैं, एक बार वहां की होटल में किचन में जाके तो देखो, कई बार आपकी आंख खुल जाएगी किचन में जाकर देखने से। चलो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसी चीजें खाने में जिसके अंदर नॉनवेज आ जाए इनडायरेक्टली। मैं कहता हूं कि भाई आप लोग जो भी है हमारी तरफ से खाना पीना हमारा जो होना चाहिए, अब भोजन हमारा जिस प्रकार का जैसा भोजन बने, तो वो भोजन जो है वो किस प्रकार का कैसा बने।
अब ये भोजन जो है हमारा, अब ये हम जो है शुद्ध शाकाहारी है, तो हमारा भोजन जो होना चाहिए शुद्ध शाकाहार का होना चाहिए। अब ये इधर जो है लोग मांसाहार कर रहे हैं, अब मांसाहार को आहार बना दिया, लेकिन होता नहीं है, मांस किसी का आहार नहीं है। अब यही इसको और इसको मिक्स कर दिया जाए, इसमें से जो चीज लेकर के ये डाल करके इसको मिक्स कर दे। अब ऐसी चीजें जो यहाँ पर बना दी, अब वो बाहर से आपको क्या लगेगा कि ये शाकाहारी वस्तु है, लेकिन अब बनाने की प्रोसेस में कहीं किसी से ने कुछ डाल दिया और ऐसे घटक चीज उसमें आ गए जो मांसाहार की बनी हुई है, और ये जो है इनडायरेक्टली, अब डायरेक्टली बाहर ये शाकाहार दिख रहा है और इनडायरेक्टली अंदर जो है मांसाहार आ गया। अब न तो दिखाई देगा न पता चलेगा, और रैपर के ऊपर लिखने भी नहीं है। अब आजकल तो ये कलयुग आ गया कि आप ई नंबर लिखो, लेकिन ई नंबर लिखने के बाद भी उसमें छिपाया कितना जाता है, और ई नंबर लिखा हुआ पढ़ेंगे कौन, और पढ़ने से उस नंबर के अंदर वो क्या चीज डाली हुई है ये किसको समझ में आएगा। चलो अब ये जो है कैसे किसको समझ में आएगा, और कौन समझने वाले सर। आज पूरे वर्ल्ड में सब जगह पर ऐसा हो गया ई नंबर्स का, हिंदुस्तान जैसे के अंदर ई नंबर चल रहा है, लेकिन यहाँ कई लोग ये बात उठा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ई नंबर के अंदर कौन किसमें से लिया है, क्या डाला है, अब कौन पढ़ेगा। आप जैन भी हैं और फिर भी खा रहे हो, और ई नंबर कोई पढ़ता नहीं। 90% लोगों की मेंटालिटी बनी हुई है कि भाई क्या रैपर पर लिखा है, कोई कुछ नहीं पढ़ रहे। रैपर खोला, फेंक दिया, खाते चले, रास्ते में, गाड़ी में, बस में, कहीं पर भी लोग खाते पीते चलते रहते। अब कौन देख रहा है। चाहे आप बिस्किट की बात करो, चाहे आप चॉकलेट की बात करो, चाहे ऐसे खाने पीने की सैकड़ों चीजें देख लो, अगर आप जब तक उसकी रेसिपी नहीं देखो, आप उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं देखो, आप उसके बनने की मेथड आप नहीं देखो, आपको कुछ भी पता ना चले, किसी ने भी कुछ भी बनाया, कैसा भी बनाया खाओ, ये बहुत गलत मान्यता हो गई है साहब। आज कुछ भी ना देखना, कुछ भी नहीं समझना, जानने की कोशिश भी नहीं करना। खाने की चीज है, चलो स्टोर में बिक रही है, लिया, खरीद लिया, खा लिया। मम्मी जो है वो बच्चों को चॉकलेट बिस्किट देती है, बच्चे खाते, मम्मी सोचती है चलो शांति हो गई, रोता था थोड़ी देर के लिए, अब वो खाने लग गया, मम्मी निश्चिंत हो गई। आपने ये नहीं सोचा कि वो क्या खा रहे हैं, मैं क्या लेकर के दे रही हूँ उसको, क्या खिला रही हूँ उसको। अब उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आ गई और वो उसके टेस्ट के अंदर मेमोरी में सेट हो गई, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेमोरी में घुसने के पहले आपको सोचना है। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में यहाँ खा रहे हैं, आप लोग विदेश में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अटलांटा में, कोई कहीं पर भी, लेकिन अगर ऐसी नॉन वेज की, मांसाहार की चीजें इनडायरेक्टली खाने में आ गई, कल आप क्या बोलेंगे, हम तो अनजान है, हमको तो मालूम नहीं है, हम तो अनजान है, हमको तो मालूम नहीं है। आप ये बोल करके छूट जाओगे क्या। इनडायरेक्टली भी अगर नॉनवेज आ गया, आपने देखा मैगी के अंदर, मैगी में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपको दिखाया, तब जो है इस बच्चे ने भी पहचान लिए सा। अब कल आपको चिंगम का दिखाया था तो आप समझ गए कि हाँ चिंगम भी ऐसे ही बन रही है। अब पिग जो है, अभी आपने पिग के बारे में देखा, ये पशु है, जानवर ही तो है आखिर। अब उसकी पिग की भी फार्म कर दिए, अब पिग फार्मिंग कर दी साहब। अब लाखों की संख्या में पिग पैदा करो और उनको एनिमल फूड खिलाओ उसको, और खिला करके और उनकी संख्या बढ़ाते जाओ। अब तो जमाना क्लोनिंग का आ गया है, अब क्लोनिंग करके और एक्स्ट्रा और पैदा करते जाओ। आप कितने पैदा करोगे, कितने बढ़ते जाएंगे, और है तो सभी पंचेंद्रिय जीव। जन्म के तरीके बदल गए। दिल्ली
जन्म के तरीके बदल गए और उस हिसाब से जीव जो है और इनडायरेक्टली इस तरह से मिक्सिंग हो गया और खाने पीने में आ गए, तो जिम्मेदार कौन बने? हम तो जैन हैं, आपको तो सिर पर पाप और कर्म का भी विचार करना है, आपको देखना है। आया खा लिया हो गया ऐसा नहीं, ऐसा फिर दूसरों में हमारे में क्या फर्क पड़ेगा? वो भी तो लोग देखते हैं। अब पिग की कोई चीज आ गई बनी हुई तो यहाँ तक कि मुस्लिम लोग अवॉइड करते हैं। अब वो तो है ही नॉन वेजिटेरियन, वैसे ही मांसाहारी है, लेकिन फिर भी वो लोग अवॉइड करते हैं और हम लोग जैन खा लेवे, तो बहुत बड़ी अफसोस की बात हो रही है। ये तो आपकी थोड़ी अवेयरनेस के लिए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप देख करके समझ जाओगे तो आपको ख्याल आएगा। ये है मैदा। अब आपको ख्याल आ रहा है मैदा जो बनाया है कैसा, व्हीट फ्लोर के अंदर मिल में जो बनता है, लेकिन मैदे की प्रक्रिया देखो। पहली बात एक जरा या सोडियम से भरपूर कहेंगे। इस बिस्किट को स्वाद भरे कहेंगे, शक्ति भरे कहेंगे या सोडियम भरे कहेंगे? तंत्र को खत्म करने के लिए इनफ होता है मैदा। 24% फैट यानी कि चर्बी। ब्रिटानिया मारी और मारीगोल्ड, इन दोनों बिस्किट में 80% जितना रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी कि मैदा होता है। न्यूट्री चॉइस बिस्किट में 79% सीरियल जो लिखा हुआ है वो सीरियल यानी डॉक्टर नीता के एनालिसिस की मुजब से मैदा। ये मैदा कोई भी तंदुरुस्त आदमी के स्टमक को और उसकी डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र को खत्म करने के लिए इनफ होता है। मैदा ये गेहूं के अंदर के तमाम विटामिन को खत्म करने के बाद बहुत ही अनहाइजेनिक रीत से प्रोसेस करने के बाद और गेहूं के सड़ जाने के बाद बनता है। एक सर्वे के अनुसार गरीबों को जो हम भीख के अंदर रोटी देते हैं, वो रोटी को इकट्ठा किया जाता है, थोड़े दिन तक उसे पानी में भिगोया जाता है और जब वो सड़ जाते हैं उसके बाद उस सड़ी हुई रोटी में से मैदा बनता है और ये मैदा बिस्किट की तमाम पॉपुलर मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाता है। प्योर मैजिक बिस्किट, उसे तो डॉक्टर नीता ने बेड फॉर किड्स का सर्टिफिकेट दिया है। ये आया पार्ले का हाइड एंड सिक और क्रैकजैक बिस्किट। उसके रिपोर्ट के मुताबिक उसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रमाण में ट्रांस फैट भर भर के रखी है और ये है इंडिया का मोस्ट पॉपुलर और बच्चों का सबसे फेवरेट जीनियस बनाने वाला बिस्किट यानी पार्ले जी। ये पार्ले जी भी हाइड्रोजनेटेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल यानी कि ट्रांस फैट से भरपूर होता है। मोनेको बिस्किट भी यही कैटेगरी में आते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये ट्रांस फैट क्या चीज है? ट्रांस फैट शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ये ट्रांस फैट से हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी यानी मोटापन बहुत ही ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। अल्जाइमर यानी ब्रेन के भयानक रोगों की शक्यता यह ट्रांस फैट से बच्चों में बढ़ने की शक्यता 400 गुना बढ़ जाती है। ये था डॉक्टर नीता का एनालिसिस। सिर्फ भारत ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे लैब और रिसर्च ये मैदे की, ये ट्रांस फैट की और कुकीज की भयानकता दर्शाते हैं। ये देखिए, बिस्किट्स, चिप्स और पिज्जा खाने वाले बच्चों का आईक्यू नॉर्मल बच्चों के लेवल से बहुत ही कम होता है।
उतनी कैलोरी को डाइजेस्ट यानी पचाने के लिए किसी भी सशक्त आदमी को कम से कम 30 मिनट तक कसरत करनी पड़ती है। और अगर ये कसरत ना हो तो ये बिस्किट हार्ट के ऊपर भयानक असर कर सकते हैं। तो ये था बिस्किट हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने भयानक है उसका एक चितार। और ऐसा ही एक बिस्किट यानी ओरियो, यह है विश्व का प्रसिद्ध टाइम्स मैगजीन और ये है ओरियो के लिए टाइम्स मैगजीन का आर्टिकल। द ओरिजिनल रेसिपी कोल्ड फॉर पोर्क फैट लार्ड, उसका अर्थ सुअर के मांस की चर्बी में से हमारा ये ओरियो बिस्किट और कुकीज बनते हैं। ओरियो इज अ न्यू टोबैको, तंबाकू। और भी आर्टिकल देख लेते हैं। अमेरिका की प्रसिद्ध डिज्नी चैनल ने इस ओरियो की एडवर्टीजमेंट के ऊपर ही प्रतिबंध रख दिया है। ओरियो को प्रसिद्ध डॉक्टरों ने मोस्ट अनहेल्दी फूड्स फॉर अमेरिकन किड्स यह टाइटल दिया है। इस ओरियो के ऊपर सैन फ्रांसिस्को की कोर्ट में बहुत सारे केस चालू है और इस केस की वजह है कि ये ओरियो बच्चों के लिए सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भयानक तरीके से भरा हुआ है ट्रांस फैट, वो जहर जो सिर्फ बच्चों को भी नहीं बड़ों की भी सेहत बिगाड़ने के लिए एक्सपर्ट और किलर प्रूव किया गया है। इन सब बिस्किट्स में कॉमन इंग्रेडिएंट्स में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं E322 और E471। आइए सबसे पहले इस E322 को जानते हैं। E322 डिफॉस्फेटी डाइकोलाइन लेसिथिन। यह लेसिथिन नाम का जो शब्द है यह शब्द ग्रीक लैंग्वेज का है। उसका अर्थ क्या होता है? अंडे के अंदर का जो जेल होता है, येलो कलर का पार्ट, उसे ग्रीक में लेसिथिन कहते हैं। इस लेसिथिन को यूरोप में अंडे गाय के लीवर में से डिराइव किया जाता है। जो कंपनियां इस लेसिथिन को वेजिटेरियन पद्धति से निकालने का दावा करती है वो लेसिथिन को जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन में से ही बना सकती है। दुविधा यह है कि भारत में जेनेटिकली फूड के ऊपर ईस्वी सन 2003 से मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, मच्छी का तेल वापरा जाता है, ऐसी कंप्लेन दर्ज की। उन कंपनियों के नाम भी इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। इस तरह से डिराइव किया हुआ E322 सिर्फ हमें धर्म से भ्रष्ट नहीं करता है, हमारे शरीर को भी भ्रष्ट बनाता है। मेमोरी लॉस, लीवर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स और सबसे बड़ा ह्यूमन DNA, ये भी इस 322 के हिसाब से बिगड़ने की शक्यता बहुत ज्यादा है। और एक शॉकिंग बात हमारे लिए यह है कि क्लियर कट नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट में यूज होने के बावजूद इन बिस्किट्स को
ग्रीन डॉट से नवाजा जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी मजाक है। दूसरा इंग्रेडिएंट है E471। फूड इन्फो के रिसर्च के मुताबिक ये E471 सिर्फ शाकाहारियों के लिए नहीं, मुसलमान प्रजा के लिए भी वर्ज्य है। क्यों? क्योंकि इस बिस्किट में भरपूर प्रमाण में है पोर्क, सुअर का मांस। E471 यानी कि मोनो डाइग्लिसरीन ऑफ फैटी एसिड, ये ई नंबर ग्लिसरीन में से बनता है। ये ग्लिसरीन क्या है? कतर खाने में कटते हुए प्राणियों के मीट एक्सट्रैक्ट यानी कि मांस का जो कचरा निकलता है उसमें से यह ग्लिसरीन बनता है। यह ग्लिसरीन प्योरली नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और उसे फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट के तरीके से स्वीकारा गया है। अब हमारा आपको एक प्रश्न है, जो बिस्किट हमारे बच्चों के पेट, दिमाग, धर्म सभी को भ्रष्ट बना देता है, ऐसे बिस्किटों का त्याग करके गेहूं में से बनी हुई चीज या गेहूं और नाचनी के बिस्किट ये खिलाना शुरू नहीं करना चाहिए? जिस देश में सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है, जो देश गेहूं एक्सपोर्ट करता है, उस देश में मैदे के बनाए हुए बिस्किट का क्या काम है? जो बिस्किट कतर खाने के बाई प्रोडक्ट में से बनते हैं, जिनकी कोई क्वालिटी नहीं होती, ऐसे बिस्किट्स को हमारे जीवन में से उखाड़ फेंकना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लग रहा है? बिस्किट खिलाने के बाद दिमाग का IQ लेवल कम होगा और बाद में हम ट्यूशंस रखवा के बच्चों को एग्जाम में टॉप करने की नसीहत दे। यह क्या बच्चों की भी मजाक नहीं है? आखिर प्रश्न, इस बिस्किट को खाने के बाद क्या हम खुद को वेजिटेरियन, एजुकेटेड और अच्छे पेरेंट साबित कर सकेंगे? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा टीम ने रस्क, बिस्कुट और ब्रेड बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा। वहां बड़ी संख्या में मुर्गे और जानवरों की हड्डियां देखकर अधिकारी हैरान रह गए। अधिकारियों के मुताबिक इस फैक्ट्री में बिस्कुट बनाने में जानवरों की हड्डी और मांस मिलाए जाने की आशंका है। इस खुलासे के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और नमूनों को जांच के लिए लखनऊ लैब भेज दिया गया। मामला कटघर थाना इलाके में अरोमा फूड ब्रेकर्स का है, जहां प्रशासन को चाइल्ड लेबर से काम लेने की सूचना मिली थी, लेकिन छापे के दौरान फैक्ट्री में नाबालिग बच्चे तो काम करते हुए मिले ही, साथ ही बिस्किट के निर्माण में हड्डियां मिलाए जाने की सूचना भी मिली। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में हड्डियां और मांस सुखाया जा रहा था, जिसका इस्तेमाल खाने वाले बिस्कुटों में किया जा रहा था, इस तरह की आशंका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये हड्डियां यहां पर मिली हैं, जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। तमाम लोग ये बिस्किट खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन बिस्किट में जानवरों की हड्डियां ही मिलाई जाती होंगी? तो बहुत ही चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ। आपको बताएं कि पुलिस यहां पर गई थी, उसे जानकारी मिली थी कि बच्चों से यहां पर काम लिया जा रहा है, लेकिन पुलिस जब पहुंची तो एक और नई जानकारी सामने आ गई। बिस्कुट में जानवरों की हड्डियां। छापेमारी करने के बाद पाया गया कि वहाँ जो रस्क बनाने की प्रक्रिया है वो बहुत ही दर्दनाक दिखाई पड़ी। ब्रेड में जानवरों का मांस, वहाँ पर तमाम हड्डी वगैरह दिखाई पड़े। गंदा माहौल था, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे थे। स्थिति इतनी भयानक थी कि कोई सिंपल आदमी वहाँ रह नहीं सकता था, और इस विकट परिस्थिति में वहाँ पर ये रस्क बनाए जा रहे थे। लोगों के भी फोन आ रहे थे दबाव के।
को लिए चलते हैं न्यूज़ 24 संवाददाता अशोक। मांस सूखा हुआ और इसके अलावा कुछ हड्डियां मिलाने की बात कही जा रही है। इसके लिए जो नमूने हैं वो जांच के लिए भेजे गए हैं। जो रिपोर्ट है खाद्य औषधि जो प्रशासन विभाग उसने इसके पूरे नमूने लैब में भेजे हैं जांच के लिए कि आखिरकार कितनी सच्चाई है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से खबर सामने आई है उसने कहीं ना कहीं जो बेकरी से जुड़े हुए व्यवसायी है उन पर जरूर सवालिया निशान खड़ा किया है। और इसी के लिए जो उत्तर प्रदेश का खाद्य औषधि प्रशासन विभाग जो है वो मुरादाबाद की घटना को नजीर ले, इससे कम से कम जो बाकी लोग हैं ये जो खुलासा हुआ है इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि लोगों को घरों तक जो बिस्किट जा रहे हैं, जो हम आप बिस्किट खा रहे हैं, हो सकता है कि उसमें जानवरों की हड्डियां मिली हो। इस्तेमाल कर रहे हैं, मांस का इस्तेमाल कर रहे हैं बेकर्स में, उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई और धर्म से भ्रष्ट होना चाहते हैं या बिस्किट छोड़ना चाहते हैं, डिसीजन इज योर्स। कि कई खाने पीने के पदार्थ, अब जो भी हो, हमारे यहाँ पर जिस तरह से खान पान की प्रवृत्ति के अंदर आप देखेंगे, जैसा कि आपने देखा, आपके सामने थोड़ी सी हकीकत रखने की कोशिश की। अब ये देखिए कि मांसाहार को गवर्नमेंट ने जो रूल्स दिया है कि मांसाहार को बिल्कुल जो है रेड डॉट देना चाहिए था। कोई भी मांसाहारी चीज बन रही है तो ये उसको रेड डॉट देने की बात सरकार ने की है और इसको जाकर के आप ग्रीन डॉट दीजिए, ऐसा सरकार ने नियम बनाया। लेकिन अब उनका आर्गुमेंट ये है, इफ सच टाइप ऑफ फिश इज यूजिंग इन दैट, so there is no red blood, so they are giving the green dots. If some biscuit, Oreo or other companies, if they are using the yellow part, the gel of the eggs, they are not giving the red dot, they are giving only the green dots. Because of they said that there is not a such a red blood or meat in the eggs. So that's why the eggs are also vegetarian. अब पंचेंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, और ये नहीं समझ करके ये तरीका बना लिया और इस तरीके से इतने जीवों की हिंसा का प्रमाण बढ़ रहा है और वो कोई नहीं सोच रहा है ऐसा। हम तो जैन हैं तो हमको तो पहले ये ख्याल आना चाहिए कि भाई दोनों के अंदर पंचेंद्रिय जीव, फिश में भी पंचेंद्रिय जीव है, पिग के अंदर भी पंचेंद्रिय जीव है और एग के अंदर भी पंचेंद्रिय जीव है, तो बिना उसके तो एग बनते ही नहीं है। तो ये हमको सोचना चाहिए पहले, अगर इतने जीवों की हिंसा होती है, पाप हमारे सिर पर लगेगा, कर्म बंधेगा, फिर नरक में जाना तो पड़ेगा ही सब। तो ये आप सोचिए, जो ई नंबर तक पढ़े थे MSD वाले, अब ये भी अलग अलग है कि किसके अंदर क्या डाल रहे हैं। अब ये कौन बता रहा है? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों के पास, सबके पास नेट है, आप ई नंबर्स लिखकर गूगल पर सर्च करिए, फ्रॉम वेयर इट डिराइव्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दैट। आप ये सर्च करिए और फिर ढूंढ के निकालिए, तो आपको भी ख्याल आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे वहां पर। नहीं तो कोई भी नहीं समझेगा, लोग खाने पीने की प्रवृत्ति में रहेंगे, खाते रहेंगे, रैपर तो कोई देखता नहीं है। अभी आपने देखा यहाँ पर जो ई नंबर है 322, आप लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए और फिर जो है आप सर्च करके देखिए। हमारे पर विश्वास मत रखिए कि भाई महाराज साहब बोल रहे हैं, महाराज साहब बोल रहे हैं। महाराज साहब की फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री तो जिनकी है जो बना रहे हैं। लेकिन E471 ये भी एक सर्च करिए नंबर, E322। अब ये जो है फ्रॉम वेयर इट डिराइव्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस ई नंबर्स, तो ये आपको देखने से ख्याल आ जाएगा, आप समझ सकते हो। अब एनीथिंग एडिबल थिंग इफ इट कंटेन्स दिस टाइप ऑफ ई नंबर्स, तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि फ्रॉम वेयर इट डिराइव्स एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दैट। अगर वो इसमें है, आप रैपर पढ़िए, बी अवेयर अबाउट दैट। एनी एडिबल थिंग्स, कुछ भी अगर खाने पीने की चीज है, आप जाते हो स्टोर में जाते हो, होटलों में जाते हो, कहीं पर भी, बी अवेयर अबाउट दैट कि भाई आप उसको देखेंगे पहले,
what type of e-number the government had given that, or the company had already printed on that. First, take your mobile, start with the net, search on the Google and that the number, फिर आपके जो है कहीं ना कहीं तो आँख खुलेगी सर. तो ये अच्छा है. अभी देखिए प्रेरक भाई जो है पढ़ रहे हैं, बॉक्स के ऊपर कहीं नंबर लिखा है, तो उनको देखने से ख्याल में तो आ जाएगा. बहुत अच्छी बात है. अब इतने वर्षों से ये मेंटालिटी अगर आपकी होती और पढ़े होते तो आपको जरूर ख्याल आ जाता. हम तो भाई सब कोई आपको गलत से फेक न्यूज तो नहीं दे रहे, हम तो बता रहे हैं कि भाई व्हाट इज द रियलिटी. आपके लिए मेहनत करें. हमने तो लाइफ में कभी बिस्किट देखा ही नहीं क्या होता है, लेकिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि कम से कम वहां बैठे आपकी अवेयरनेस बढ़ जाए. सर चालू कर MSG. तो ये अगर आपको देखने से भी ख्याल आ जाए. अब आजकल मतलब ये ग्लोबल बन गया, यूनिवर्सल, सब जगह पर. इंडिया में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है. आपको यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, एक थोड़ा सा देख लो, आपको ख्याल आ जाएगा MSG के अंदर ये क्या डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे बना रहे हैं. तो ये आपको समझ में आ जाएगा. चल बीजू है. બીજું છે બીજું કઈ દેખાય છે કે શું છે મને ખબર નથી ને. મેં જોયું આ તો કેક બનાવ્યો છે કલર. પેલામાં તો આવાજ આવતો હતો, ત્યાં તો ચાલતો હતો ત્યારે લખીને રાખવું હતું ને. ज्यादा वायरल हो रही. मैगी नो आई मच आवाज. कैडबरी डेयरी मिल्क, पार्ले बिस्किट, गुड डे बिस्किट, मैगी, किटकैट, KFC चिकन, स्वीट्स, मैकडोनल्ड फूड्स एंड नूडल्स. दोस्तों इन सब प्रोडक्ट्स में सुअर की चर्बी आ रही है, ऐसी एक न्यूज. आवाज सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है. इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि किस प्रोडक्ट में सूअर की चर्बी मिलाई गई है या नहीं. इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर कर ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कर दे. देखना किस प्रोडक्ट में सूअर की चर्बी मौजूद है वो ध्यान से देखना, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे किस प्रोडक्ट में सूअर की चर्बी मौजूद है वो कैसे पहचाने. आई MSG तो आयो. सूर नमाज तो पढ़ा, आवाज नहीं.
મારા સાહેબજી તમે એક ત્યાં આગળ એક વખત ડિસ્કનેક્ટ કરીને ફરી કનેક્ટ કરવાનો ટ્રાય કરશો ને તો થઈ જશે. બસ અહીંયા નીચે વોલ્યુમ બટન છે ને, વોલ્યુમ બટનમાં તમે Yeah, I'm controlling. કીધું સૂચના આપી ડિસ્કનેક્ટ કરીને પછી ફરી કનેક્ટ કરો એટલે આમ Bandwidth problem છે. કદાચ ફિઝિકલ વોલ્યુમ જે કમ્પ્યુટરમાં હોય ને, Yeah, that's what I'm doing, but it's not. ના ફિઝિકલ જે બટન છે ને રાઈટમાં ઓલું બટન તમારું બરાબર છે, પણ એનું જે ફિઝિકલ that might be. I think it needs to મારા ફરીવાર કરવું પડશે અને એન્ડ કરીને ફરી ટ્રાય કરવું પડશે. સ્ક્રીન શેર સ્ટોપ કરીને ફરીથી ટ્રાય કરવું પડશે. એ આખું ફાડીને ફરીથી કરવાનું. હવે ફરી ટ્રાય કરો એનું એજ હવે ફરીથી. અરુણ વિજય આ બધું જે બતાવવામાં આવી રહ્યું છે તમને, એની અંદર ખાસ એ સમજવાનું હતું કે આ જે ઈ નંબર્સ છે એ ઈ નંબર્સ પ્રમાણે જે છે કોનામાં શું આવે છે, કોનામાં શું વસ્તુ આવે છે. હવે એની અંદર જે છે આ MSG મોનો સોડિયમ ગ્લુટામેટ આ એક એવું ઘટક છે અને એ પણ પિગના ફેટમાંથી જ બની રહ્યું છે. એટલે એની પાછળ કેટલા લાખો કરોડો પીક એટલે બિચારા સુઅર ડુક્કરની હિંસા કરવામાં આવી રહી છે અને આ ઇનડાયરેક્ટલી ખાવામાં આવી રહ્યું છે. હવે આજે એક એવો પદાર્થ બની ગયો, એવો તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યો અને એટલા મોટા પ્રમાણમાં ખવડાવવામાં આવી રહ્યું છે, આપણે બધા એના ભાગીદાર થઈ રહ્યા છે. ये बहुत जल्दी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए यहाँ पर. अब ये मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा जा रहा है, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचेगा, तो आपको मैं जरा सा सब लोग अपना अपना अनम्यूट करिए और फिर आप क्वेश्चन आंसर कर लिए. बहुत लोग हैं और फिर सबका टाइम बचना चाहिए. तो फिर वापस दूसरा कल है नेक्स्ट सैटरडे संडे फिर से ये अब ये सीरीज चालू की है, तो इस सीरीज के अंदर और थोड़ा सा अच्छी तरह से ढूंढ के निकालेंगे. फिर ये एल्सा बेन है, प्रतीक पिनेर भैया थोड़ा गाइड करेंगे तो कैसे सुधारना करनी हो सकेगा. अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, नहीं चल रहा है. हाँ जी, अब आप प्रतीक भाई जिनको जिनको जो पूछना है आप थोड़ा सा पूछ लीजिए, ताकि सबको भी अपना चांस मिल जाएगा और सेटिस्फेक्शन हो सके. हाँ जी मार सर. सो जस्ट वन इंस्ट्रक्शन सबको कि प्लीज आप अपना माइक म्यूट ही रखें जब तक आपको बोला ना जाए, और हम लोग पहले चैट के क्वेश्चंस लेंगे और फिर चैट के बाद जिसको क्वेश्चन है वो अपना हाथ रेज करे. जूम मीटिंग में रेज योर हैंड का ऑप्शन यूज करे और हम उनको फिर माइक पे आने देंगे. ओके, चैट से हमारा साहब चैट के क्वेश्चन से शुरू करते हैं पहले. तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं ऊपर से एक बार देख लेता हूँ. हाँ, ये पल्लवी वैद्य जी का क्वेश्चन है कि एक्सपायरी डेट ऑफ एनी फ्लावर या जो लोट गुजराती में कहते हैं इज 15 days ड्यूरिंग चौमासा, बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व दिस. ये करना बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली. तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर 15 दिन में वो मैदा हम यूज ना कर पाए चौमासा में, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मतलब ये है कि आप इन द रेनी सीजन और वो मॉइस्चर के हिसाब से, पानी के हिसाब से उसके अंदर के टेस्ट वगैरह बदल जाए,
तो बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये है, हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि यू कैन ईट इट, तो आपको तो समझना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर उसमें ज़्यादा दोष है। ये कहने का कारण ही है कि बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें बढ़ रही है, बस बात इतनी सी है। तो आप जल्दी समझ जाएंगे। फिर अब आप करो ही ऐसा कि भाई 15 दिन में आपका पूरा हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। माना साहब, मेरा एक प्रश्न था, बीच में आया था कि अगर जैना पूर्वक आप सफाई करते हैं तो उसमें हिंसा कम होती है। तो मुझे पता नहीं है एक्चुअली कि जैना पूर्वक सफाई करना और कई अलग-अलग टर्म्स है, काजो काढ़ना, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यूएस में तो हम लोग बहुत सारे अलग-अलग चीजें यूज करते हैं, वैक्यूम क्लीनर से लेके झाड़ू से लेके सब करते हैं। तो उसका थोड़ा जैना पूर्वक सफाई कैसे करें? तो वही जैना पूर्वक का मतलब ये हुआ कि आपने पहले झाड़ू निकाला, फिर बाद में जो है पानी का पोछा लगाया। तो क्या होगा, झाड़ू निकालेंगे तो जो एंट वगैरह, चींटी वगैरह है वो निकल जाती है, तो वो पोछे के अंदर कपड़े का पानी का साफ करो तो उसमें मरेगी नहीं। ये जैना हर जगह, आप कहीं पर भी आप क्लीन करते हो तो क्लीन में आप बोले वैक्यूम वाला, तो क्या डस्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन डस्ट के साथ में तो जीव जंतु आएगा, उसको भी खींच लेगा, वो भी मर जाएंगे साथ में। दोनों बात आपको देखनी है। तो ये जैना का मतलब है कि जीव रक्षा हो, आप करते समय जीवों की रक्षा करिए। अब बिना झाड़ू निकाले कोई ऐसे ही जो है उसको पानी वाला पोता लगा करके साफ करेंगे तो जीव जंतु मरेंगे। तो वो जो आएंगे वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आएंगे, तो अब उनकी भी जीव हिंसा होगी तो पाप के भागीदार तो हम ही बनेंगे ना। आखिर आपके लिए कुछ भी है, लेकिन सामने वो जीव मर रहा है, पहली बात उसकी है, तो उस जीव का भी विचार आपको करना पड़ेगा बस। हाँ जी, तो झाड़ू पहले लगाना है, फिर बाद में पोछा करना है। यशिका मेहता का क्वेश्चन है कि भाई नरक में जा रहे, स्वर्ग में जा रहे, ये पता कैसे चलेगा? अब पता ये है कि आप यहाँ खा रहे हो, पी रहे हो, कार कर रहे हो, पाप बांध रहे हो, कर्म बंध रहा है, तो प्रमाण ज्यादा बढ़ रहा है, तो जीव नरक में जाएगा। आपने प्लस पॉइंट में मेरिट आपका अच्छा है, प्लस पॉइंट में पुण्य आपने अच्छा किया है, तो आप हेवनली, आप स्वर्ग में जाएंगे। अब जाने के बाद नहीं दिख रहे, लेकिन जो क्रिया की है यहाँ पर वो तो दिखाई दे रही है ना। उसके आधार पर आप यू मस्ट टेक योर ओन जजमेंट। ईच एंड एवरी पर्सन दे नोज अबाउट देयर ओन लाइफ। अब इन द पास्ट व्हाट दे हैव डन, व्हाट दे हैव ईटन, यू सी, तो वो तो उनको जानने में ख्याल आएगा। हाँ जी, हाँ जी। विजय जी का प्रश्न है हमारा साहब कि फार्मर्स जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं सब्जियां उगाने के समय पे, तो उस सब्जियों को बाद में जब हम खाते हैं, सेवन में लेते हैं, तो क्या हम भी कर्म के भागीदार हुए? मैंने आपको पहले भी कहा है, करना, कराना, अनुमोदना, करण, करावण ने अनुमोदन। आप करेमी बनते भी आता है तो उसमें न करेमी न कारवेमी। अब ऐसा है, फार्मर को पूछने जाओ भैया आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो तो उसका पाप आपको लगेगा, हमको नहीं लगेगा। वो बोलेगा कि ऑलरेडी मैं जो कर रहा हूँ मैं तो सबके लिए कर रहा हूँ, मेरे को अकेले को क्यों लगे भाई साहब, सब खाने वाले हैं तो सबका बाप का शेयरिंग तो सबको आएगा। तो ये आपको समझना है। अब जो है, अब ट्रेंड बदल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक के अंदर कोई पेस्टिसाइड्स या कुछ भी आपको यूज ही नहीं करना है। फर्टिलाइजर के अंदर भी आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं, और उससे कैंसर भी हो रहा है ना। पेस्टिसाइड तो कैंसर कारक भी बनता जा रहा है, अब भी मर रहे हैं लोग, मरेंगे इतने सब, तो बेटर है कि हम पहले से सावधान हो जाएं। हाँ जी, विजय भाई, does that answer your question? यस, इट डज। वो मेरा रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि एक बार पता चल गया कि ये ऐसे मतलब कि पार्टनर्स तो है ही है और फिर भी खा रहे हैं, तो हमारे कर्म निधत होंगे या निकाचित होंगे? देखिए, निकाचित का एक प्रकार अलग ही है, आप बहुत मत सोचिए, लेकिन यहाँ रिपीटेडली आप कर रहे हो तो वो कर्म रिपीट होता रहेगा आपका। निकाचित के लिए इंटेंशन बिल्कुल अलग होता है, वो जरा अलग टाइप का होता है, उसकी डिस्कशन हम कर्म फिलोसफी में करेंगे तो आप सीखेंगे सभी। ये अगेन एंड अगेन रिपीटेडली वही कर्म रिपीट होता रहेगा।
हाँ जी, हाँ जी। अभी चैट के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। कई लोगों ने बीच में हाथ रेज़ किए थे लेकिन अब नहीं दिख रहे। तो किसी को प्रश्न है तो प्लीज़ हाथ रेज़ करें ताकि वी कैन कॉल यू आउट। और किसी को प्रश्न है? और अगर पता नहीं है तो अपने आप को अनम्यूट करें। आरव बंसाली जी, या गो अहेड। मथेन वंदामी मानस साहब जी। हाँ बोलिए। माँ साहब जी, हम बॉम्बे में ही रहते हैं, हम आ सकते हैं आपके प्रवचन? मतलब हर रोज जब होता है तभी मिलने अलाउ है बालकेश्वर में अभी सबको मिलने वगैरह? अभी तो थोड़ा दिन लगेंगे, लेकिन अभी तक तो अलाउड नहीं। हम बालकेश्वर में या नेपिन सी रोड पर मातृ आश्रय सोसाइटी में है, तो अभी चालू नहीं हुआ है क्योंकि जरा कोरोना की पोजीशन ऐसी है। तो बोल रहे हैं थोड़े दिन के बाद चालू अलाउ करेंगे सर। पारुल प्रश्न क्या है वो पूछो। कर दो। Yeah, Parul sir, you can go ahead. Mathén Vandami Maharaj Sahib, can you to અહીંયા US માં રહી અને can you give us a brief outline of breakfast, lunch, dinner? This is not my duty. आपको मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आपको जीव हिंसा हो रही है, पाप लग रहा है, बस टू अवॉइड दैट। अब आपको तो मैं दीक्षा लेने को ही कह रहा हूँ तो बहुत अच्छा है ना। महाराज साहेब, સવારથી ઉઠીને મોઢું ખુલે છે તો રાતના સુઈએ ત્યાં સુધી મોઢું ઉઘાડું છે, તો કેવી રીતે? આમાં તો કોઈ રીતે છૂટવાનું જ નથી. This is a circle. There is no way to get out. दीक्षा लोगे तो छूट जाओगे। हाँ, तो અત્યારના જ આપી દ્યો. तो क्या ना पड़ो छो, આવી જાઓ એટલે આપી દઈએ। महाराज बनी जाओ तो छूटी जशो। Yes, yes, yes. Lalit Kumar Jain, you have question? जय जिनेंद्र। हाँ बोलो धर्मलाभ। धर्मलाभ मथेन वंदामी सबों ने जय जिनेंद्र। जितने भी भाई बहन जो भी है सबको मथेन वंदामी और जय जिनेंद्र। आजकल हर कोई बाहर का फूड ज्यादा खाते हैं, बच्चों को रहने दो। ये बड़ा पाव वगैरह। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, राजमंड्री, और हम तो यहाँ पे भी लगभग कॉलेज को स्टूडेंट्स में हम रखते हैं कुछ प्रोग्राम, और उनमें भी लगभग 70 से 80 लोगों को हमने पूरे जैन में कन्वर्ट करके पूरे नॉनवेज से वेज में ले लिया है। अभी और भी हमको आगे करना है, तो क्या करें तो उसमें हमको फायदा होगा? बस ये दिखाते रहो। ये रिकॉर्डिंग जितनी आ रही है तो आप सब रिकॉर्डिंग इकट्ठी करके सबको वहां पर दिखाने की कोशिश करो तो आंख खुलती जाएगी। हम भी तो यही कर रहे हैं साहब। आप ज्वाइंट हो गए, आपने देखना शुरू किया तो सब लोगों को दिखा रहे हैं। वैसे ये रिकॉर्डिंग लेकर के सबको दिखाते दिखाते अवेयरनेस लाना है, बस दूसरा कोई रास्ता नहीं। पीयूष નો ક્વેશ્ચન છે મારા સાહેબ કે ફોક્સ નટ્સ અને મશરૂમ, ફોक्स नट और मशरूम क्या ये वेजिटेरियन है या मांसाहार? और दूसरा, अगर फार्म्स में फसल उगाने के लिए फार्मर्स एग्स या दूसरी मांसाहारी चीजें यूज करते हैं तो वो सेम फार्म में उगाई चीजें फिर वेजिटेरियन कहलाएंगी या नॉन वेजिटेरियन? अब वो मिक्स हो जाएगा ना, इधर से आपका वेजिटेरियनिज्म, इधर से नॉनवेज की आइटम है। अब इस तरह से आप करते जाओगे तो मिक्स होता जाएगा। तो मिक्सिंग के अंदर भी तो आ रहा है तो दोष तो लगेगा ही लगेगा। तो फिर हम आपके तो भागीदार बनेंगे। आपको तो यहाँ वेजिटेरियन के सामने प्योर वेजिटेरियनिज्म, तो प्योर का मतलब तो होता है मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली शुद्ध। हमको इधर का उधर का मतलब कोई चम्मच भी लगेगा तो नहीं चलेगा, ऐसे इसको प्योर बोलते हैं। तो ये आपको सबको पहले समझना बहुत जरूरी है। हमको तो एक मिक्सिंग का एक दाना इधर उधर से मिक्स हो जाए तो भी दोष लगता है। तो अब फार्मर्स लोग करे या वो करे तो आपको दोष है। अभी आप भाई साहब ने पूछा मशरूम्स जो है, मशरूम है अनंत काय के अंदर, वो सीडलेस है, बारिश के अंदर यूं ही उगते हैं साहब।
तो वो आप समझ ले कि जैसे आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूला, शकरकंद, सूरन है, वो उसी की जात का है, वन सिमिलर फैमिलीज। तो फिर अनंत जीवों की हिंसा का पाप लगेगा। महाराज साहब जी, हाँ, YouTube में लाइव में एक क्वेश्चन है जो आई डोंट नो आपको, बट वो पूछ रहे हैं कि पतंजलि बिस्किट्स हम लोग खा सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। किसी कंपनी के बिस्किट पर मत जाइए। योर ड्यूटी इज टू रीड द ई नंबर्स ऑन द रैपर, either the company of the Patanjali or any other company. Now they are all are bounded with the government's rules. You must have to print the E number on the wrapper. So first read the E number on the wrapper, whatever may be the companies. But if you will read that numbers and then search on the Google, find out that this E number from where it derives and what are the sources of that. If you are looking that type of source, then you should not eat it. Absolutely avoid it. देखिए, ये भी एक पतंजलि भी एक कंपनी है, अब वो भी इंडस्ट्री फैक्ट्री लेकर के बैठे हैं। नो डाउट रामदेव बाबा और उसके ब्रांड एम्बेसडर है, बट दे आर आल्सो रनिंग द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इन द हाई लेवल. They are also producing the numbers, the lakhs and crores numbers of the biscuit every day. तो वो क्या करेंगे साहब, वो क्या डालेंगे? अब फॉर एग्जाम्पल एमल्सिफायर, व्हाट इज दैट एमल्सिफायर? अब वो डालेंगे तो क्या होगा? इफ दे आर यूजिंग पतंजलि, इफ दे आर यूजिंग MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, सो दिस इज रॉ मटेरियल. अब वो रॉ मटेरियल इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पिग फैट. अब वो पिग में से लाना है तो दे हैव टू स्लॉटर द पिग, अदरवाइज इट इज नॉट अवेलेबल. Otherwise, they should avoid that MSG. This is the basic reason. Particular XYZ company is not important. The thing they are mixing in that is important. And it is rules. Any company, they should print the E number on the wrapper. So now your duty is to read the E number on the wrapper and then use. हाँ जी, तो उसी लाइन पे चलते महाराज साहब, पीयूष भाई ने वो भी लिखा है, आपने जो समझाया कि भाई फार्मर्स एक ही जगह पे सब करते हैं तो वेजिटेरियन गिनाएगा कि नहीं, तो उन्होंने लिखा है कि जब हम खरीदते हैं बाजार से, हम तो वेजिटेरियन समझ के ही खरीदते हैं, तो हमको पता कैसे चलेगा कौन से फार्म से आ रहा है, मिक्स हो रहा है नहीं हो रहा है? तो आई थिंक उसका सरल जवाब ये हो सकता है क्या कि ई नंबर अगर रीड करेंगे तो उनको पता चल सकता है. अब वो यूज कर रहे हैं तो ई नंबर्स के अंदर आप इंग्रेडिएंट देखो, व्हाट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड दे आर मिक्सिंग इन दैट, यूजिंग इन दैट. तो अब वो क्या चीजें किस में से कैसे बने, ये प्रिंसिपल सबके लिए सेम है. अगर फार्मर भी बना करके देंगे तो दे आर आल्सो बाउंडेड विद द रूल्स, बिकॉज FSSAI इट इज द कंपनी ऑफ इन इंडिया, इट इज द गवर्नमेंट कंपनी. दिस कंपनी इज गिविंग सर्टिफिकेट फॉर एनी एडिबल थिंग्स. साहब जी, फार्मिंग, साहब जी, खेती, जो उनका क्वेश्चन था वो खेती बाड़ी पे था कि खेती बाड़ी में अगर उन्होंने अशुद्ध चीजें यूज की हैं, मांसाहारी इनपुट्स यूज किए हैं, तो वो कहीं भी नंबर वगैरह कोड नहीं पब्लिश होता. मतलब अब कोई अनाज या कोई चीज, इस प्रश्न का उत्तर शायद संभव नहीं होगा आपके लिए देना, क्योंकि इसमें हमें इंग्रेडिएंट्स पता ही नहीं होते कि वो फार्मिंग में क्या यूज हो रहा है. संभवतः मतलब आप कर सके तो मैं आपकी मतलब एक समस्या का समाधान बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल है वो संभव नहीं, जो प्रश्न उन्होंने पूछा है उसका जवाब देना. मैं आपको एक बात समझा रहा हूं कि इफ द फार्मर्स, इफ दे आर यूजिंग द फर्टिलाइजर इन दैट, सो सच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, इट इज व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर. नाउ अंडरस्टैंड दैट वन फर्टिलाइजर इज फ्रॉम द काउ डंग. इफ दे आर यूजिंग दैट काउ डंग, दिस इज गुड, नॉट ऑर्गेनिक. Suppose they are using the urea, sulfur and phosphate. So these three is also one type of chemicals. Now see the another thing of fertilization. Fertilization in the sense the poultry forms all the waste.
अब पोल्ट्री फार्म का वेस्ट है या फिशरिंग का जितना वेस्ट है, उसमें जो पोल्ट्री के अंदर चिकन्स वगैरह, अंडे, एग्स वगैरह जितने मरे हैं उसको वो सड़ाते हैं और सड़ा के उसका जो है फर्टिलाइजर तैयार करते हैं, तो वो नॉनवेज है। अब उसमें से वैसा फर्टिलाइजर यूज करके कुछ भी बनाएंगे, करेंगे। अब ये अगर आपको पता चले तो, लेकिन ये बात आपकी कहनी सही है कि दे विल नॉट प्रिंट ऑन दैट कि भाई आपको जो भी भेजा गया है पोते के अंदर गेहूं है, चावल है, चना है वगैरह, इफ दे आर नॉट प्रिंटिंग ऑन दैट तो फिर कैसे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये फार्म के अंदर तो ठीक है, लेकिन जो फ्रूट्स के फार्म वगैरह होते हैं उसमें जनरली जो है इस प्रकार के फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि पोल्ट्री फार्म का वेस्टेज है, फिशरिंग का वेस्टेज है, स्लॉटरिंग का वेस्टेज है, वो भी सब मिक्स करके उनको तो सड़ाना है, सड़ा करके उनको जो है खाद फर्टिलाइजर तैयार करना है। वो आजकल बहुत चलना शुरू हुआ है और इससे बचने के लिए तो अब फिर पूछना ही पड़े भाई साहब किसी फार्मर को, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये बात बहुत सही है। और एक इसके साथ ही सिमिलर क्वेश्चन है इसी पे, लास्ट वीक पूछा था रेखा केनिया जी ने कि डू वी हैव सिमिलर hints on yeast or baking powder and baking soda because those are being used for biscuits and breads etc. So she asked this question last जब हमारा हुआ था ना तब रेखा केनिया जी ने पूछा था। See, the MSG which is derived from the pig, but baking soda and baking soda, this is not the animal product. ख्याल है? अब it is harmful for our kidney and harmful for body, that is a different question. But it is not derived from any other animal product. So you can use it. और उसके अंदर आपको नॉनवेज का दोष नहीं लगेगा, ये बात सही है। लेकिन आप अगर कोई वेनिगर यूज कर रहे हो फॉर फर्मेंटेशन के लिए, आप कुछ यूज कर रहे हो तो वो फिर जीव हिंसा का कारण बनता है। लेकिन ये आपको जो है सोडा खारा, बेकिंग पाउडर वगैरह आपको जो है एनिमल प्रोडक्ट नहीं है बस। महाराज जी बच्चन वंदामी, महाराज जी अपने कोळानी वेफर खवाय? कोळानी वेफर? કોળાની વેફર ઘરે બનાવેલી ખાજો। ઓકે, બહારથી ઓર્ડર આપી હોય તો ના ખવાય? કોઈ બહેન જૈન? कोई जैन वैन की बात छोड़ दो आप, बाहर क्या होता है कि ये लोग ज्यादा करके पिग फैट में तलते हैं। હવે તમને હોય તો તમને જે છે 300 રૂપિયા વાળું આપવાના છે, કોઈ બિઝનેસ કરવો છે અને પછી તમે કહેશો કે આટલું મોંઘું, એટલે કોઈ ના કરે। તમારે ઘરે લાવીને તળવી જોઈએ તો તમે તેલમાં તળી શકો તો તમને ખપે। હા, બહારનું તળેલું જે છે પિગ ફેટમાં છે, એવા કોઈ જાનવરોની ચરબીમાં તળેલું વધારે આવે તો આપણે ના, પણ મારા સર તળેલું નહીં હોય, પણ ખાલી કાચી જ હોય સુકવેલી, પછી આપણે ઘરે તળવાની, તો ખવાઈ શકાય? ના ખવાય। ઓકે, મત્યમંદામી, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, બહુ જ સરસ આજે જાણવા મળી મહારાજજી, ખૂબ તમારી અનુમોદના। Okay, anybody else? કોઈ નહીં, બાકી છે પૂછવાનું છે? મારા સાહેબ, મારી વાઇફ નો પ્રશ્ન હતો કે અમેરિકામાં ફ્રોઝન ફૂડ નું પણ ઘણું કલ્ચર છે, તો ફ્રોઝન ફૂડ ખવાય કે ના ખવાય? और वेजिटेरियन હોય તો પણ એમ। ये आगे हम नेक्स्ट इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। क्या? अच्छा, ये अभी जो सीरीज है ना, ये सीरीज चल रही है जंक फूड, फास्ट फूड, फ्रोजन फूड, वो चीजें आएगी तब आप जरूर लेना। हाँ जी, हाँ जी। સાહેબજી, કોળાની વેફરનો વિષય નીકળ્યો એટલે કહું છું, મેં 2-3 જણાએ કહ્યું કે એમાં તો ડુપ્લિકેટ પણ આવી રહ્યું છે, જૂઠું બોલીને બટાકાની વેફર કોળાની વેફર કહીને બજારમાં મળી રહી છે, ભલે તમે કાચી પણ લાવો તો એમાં પણ કદાચ દોષ લાગી શકે એવું સાંભળ્યું છે। हाँ, तो ये बात તમારી સાચી છે, એમાં હું જાણતો નથી। જો કદાચ જે છે એની અંદર મિક્સિંગ આવતું હોય
અને બીજી ચીજો એમાં મિક્સ કરીને આપતા હોય તો પોટેટોઝ વગેરેની આપણને ન ખપે. કોળું જે છે ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક ધ દૂધીની જેમ જે છે એ પણ વેજીટેબલમાં પ્રત્યેક વનસ્પતિ ખાય છે, એટલે મેં કીધું કે કોળાની ખવાય. પણ હવે માજી એમ કે છે કે અમે સ્પેશિયલી ઓર્ડર આપીને જઈને ત્યાં બનાવ્યું છે એટલા માટે. પેલા ભાઈ જે કે છે કે મિક્સિંગ આવશે અંદર, બટાકાની પણ ભેગી નાખી દે ને ભેગી આવે એટલે આપણે બચવું જરૂરી છે. તો મારા સાહેબ એમાં મારી સમજણ પ્રમાણે જે મેં જેટલું સાંભળ્યું તમારી પાસે આટલા વખતમાં, મારી સમજણ એમ કે છે કે હવે આપણને ખબર છે જીવ કેટલા પ્રકારના છે, એમની હિંસા કઈ રીતે બની શકે છે. તો આ બધાનો નિષ્કર્ષ મારા પ્રમાણે એવો નીકળે કે આપણે બને એટલી પોતે રિસર્ચ કરીએ, બને એટલી પોતે જાણકારી મેળવીએ અને તે પછી આપણે ફાઇનલ કન્ક્લુઝન પર આપણી સમજદારીને તમારા જ્ઞાન વળી એમ કહી શકીએ કે ભાઈ આનો રિસોર્સ કે આનો સોર્સ હિંસાથી થયો છે કે નહીં, અને પછી આપણે આગળ વધીએ. ટોટલી તો કદાચ ના પણ અવોઇડ થાય, પણ આટલું કરીએ તો આપણે બચી શકીએ, મારું એવું માનવું છે સાહેબ. ચોક્કસ, બરોબર, સાચી વાત છે ને, એમાં ના ક્યાં છે. પરફેક્ટ, બરોબર છે. બધા જે છે એટલે આ તો બધું ઓપન છે કાકા. ગૂગલ પર, નેટ પર सबके लिए all the e numbers to search on the net, it is easily available and it is open for all. हम भी तो ला रहे हैं तो दिखा रहे हैं आपको. कहाँ से दिखा रहे हैं? मेरे घर का तो है नहीं सर. तो ये आपको जो दिखा रहे हैं ला करके इकट्ठा करके, मतलब लोग इतने आलसू हो गए कि वो खोलने को रैपर पढ़ने को तैयार नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं है. लेकिन आपको दिखाना है, अब चाहे इंडिया हो या वहाँ आप अटलांटा पे हो कि यूएस में हो. अब केचप की बोतल आई, टोमेटो सॉस की बोतल आई, फटाक से खोला, फटाक से खाया, इजी हो गया है, सबको इजी अवेलेबल हो गया है ना. लेकिन कोई ये तकलीफ नहीं ले रहा है देखने की भी ये क्या चीज है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें खाना कि नहीं खाना, ये सोचना ही नहीं है आपको, इसलिए तकलीफ हो रही है. तो पहले आपको देखना चाहिए. आप सेल्फ भी करिए ना, अच्छी बात है. जो भी आप लोगों में से कर सकते हो आप सर्च करके निकाल करके लाइए, आप खुद वीडियो बनाइए, आप खुद दिखाइए, सबको दिखाइए, सबकी अवेयरनेस होगी तो फायदा ही है सबको. સાહેબ જી, હા હાજી સાહેબ, એમાં ઈ નંબર્સ ઘણી વખત અમે લોકો રેપર્સ પર વાંચીએ છીએ, એને ગૂગલમાં ગોતવાની કોશિશ પણ કરીએ છીએ. હવે એમાં એ લોકોએ ફોર એક્ઝામ્પલ ઇમલ્સિફાયર આપ્યું હોય કે લેસિથિન આપ્યું હોય, તો ખાલી એટલું જોઈને એનું વધારે ડિટેલ કન્ટેન્ટ ખ્યાલ નથી આવતો. હવે ઇમલ્સિફાયરમાં પણ ઘણા બધા હોય, તો હવે કયું ઇમલ્સિફાયર વાપરેલું છે આપણને કઈ રીતે ખબર? એમાં શું છે કે અમુક એમલ્સિફાયર માટે એ લોકો ક્લેરિફિકેશન આપે છે કે ફોર ધીસ ટાઈપ ઓફ એમલ્સિફાયર સોર્સ ઇઝ ધ સોયાબીન. નાઉ ધ પ્રોસેસ ઓફ સોયાબીન ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ and that type of emulsifier you will make from the soybean, it will take 6 months. Achha. It is very difficult. Lekin eggs are available immediately and you will open the eggs, then you are getting the yellow portion of internal that egg. It contains the emulsifier. तो ये इतना easily available है, तो why is the people and the companies will go to the 6 months process, you see? Who will do it? ये आपको समझना चाहिए. तो एमल्सिफायर मतलब अवेलेबिलिटी है, लेकिन the 80%, 70%, 90% those who are using that emulsifier from the eggs, तो वो आपको समझना चाहिए. अब इतना जिनका प्रोडक्शन रोज का, एक ग्लूकोज कंपनी को पूछने जाइए हाउ मच प्रोडक्शन ऑफ पर डे, crores of biscuits. अब इतने crores of biscuit के लिए वो they will wait for 6 months? It is not possible at all. तो ऐसी काफी चीजें आपको सर्च करना है, लेकिन साथ साथ में ये भी देखना है. तो आप क्या करो, सर्च करते समय द टाइम पीरियड, उसकी मेथड, द रेसिपी और ये सब उसको देखते देखते आप करिए तो आपको पता चल जाएगा. नहीं तो क्या लिख तो देंगे एमल्सिफायर, पर व्हाट टाइप ऑफ एमल्सिफायर दे आर यूजिंग आपको सर्च करने से और डिटेल मिल सकता है. થિકનર્સ હોય છે સાહેબજી, સ્ટેબિલાઇઝર્સ હોય છે, ઇમલ્સિફાયર્સ હોય છે, પ્રિઝર્વેટિવ્સ હોય છે, there are lot of things. So બધા ઈ નંબર્સ માં જ આવી રહ્યા છે. लेकिन जितने ई नंबर्स, आप ई नंबर सब खोलिए, सर्च करिए और सबका डेटा क्लियर कर दीजिए.
फिर आप उसमें से देखिए नॉनवेज के 80% ऊपर मिलेंगे आपको। अच्छा, ओके। हाँ પણ સાહેબજી થિનર્સ અને સ્ટેબિલાઇઝર એમ મોઘમ લખેલું હોય છે, એમાં ઈ નંબર નથી આપતા, એ લોકો મોઘમ લખે છે થિનર્સ અને સ્ટેબિલાઇઝર એમ. બરોબર है તો મોઘમ લખે છે તો ક્યાંથી ખબર પડે? એટલે તમે એના પછી સર્ચ કરીને શોધો એમ કહું છું. ओके। हाँ स्पेशली તમે સર્ચ કરો, બરોબર છે, ખ્યાલ આવી જાય। अभी आपको दिखाया यहाँ पर MSG, तो ये मोनोसोडियम ग्लूटामाइट है। अब व्हाट इज दिस? अब ई नंबर उन्होंने दे दिया। अब उसके ई नंबर व्हाट फ्रॉम वेयर इट डिराइव्स एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दैट। तो फिर उसके आपको जो है पिगमेंट से बनाने की प्रोसेस बनाएंगे, फैक्ट्री बता देंगे, सब सामने आ जाएगा। तो आपको तो समझना चाहिए, अवेयरनेस तो हमको देखना है। देखो जिसको पाप से बचना है उसको सावधानी रखनी है, नहीं तो फिर तो है ही दुनिया में सब कुछ। महाराज साहब आज ओवरऑल टॉपिक सब टॉपिक સંવરનો કહેવાય કે આશ્રવનો કહેવાય? આ બધું આશ્રવ છે, બધું આત્માને પાપ લાગી રહ્યું છે। હવે તમે પચખાન લો એટલે સંવર। તમે જેનું ત્યાગ કરો, પચખાન લીધા, એનું નામ સંવર। आज वो छोटे बच्चे वाले नहीं आए क्या जो कल पूछा था, उनके लिए तो आज हमने बिस्किट का आयोजन किया। कोई दिखाई नहीं दिए यहाँ पर? हाँ सबके वीडियो बंद है। वीडियो बंद है ना, तो आई थिंक बच्चे हैं तो सही है, बट अब है तो क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? है सबने। तो कल बच्चे ने बोला तो मैंने सोचा चलो आज पहले इनको बिस्किट का समझा दें, ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ ये फाल्गुनी दोषी में है एक बच्चा है, इन्होंने वीडियो चालू किया अभी। वो सो गया एक्चुअली। अच्छा ये रहा, ये है, आ गया वो आ गया, देखो। ये आपको बताना चाहिए था ना, कहना चाहिए था ना उसको पहले। आपके वहाँ तो डे टाइम है अभी तो। देवांश आ गया है महाराज साहब जी, जो कल बोला था ना, वो आ गया है बच्चा, ही इज देयर। हाँ आ गया। अच्छा पूछ जा तू। और किसी को प्रश्न है बच्चों में से? हाँ बोला। महाराज साहब मक्खन मंदानी के મથન મંદાની महाराज साहब, मैं बिस्किट ખાધા છે અને થોડું જંક ફૂડ ખાધો છે, અગર આનાથી બચવું હોય તો શું કરવાનું? તો હવે પહેલા ત્યાગ કરીને પચખાન લઈ લો। હવે તમે હવે પછીથી નહીં ખાઓ તો તમે બચશો ને, બીજો રસ્તો શું છે? મથન મંદાની જે મમ્મી બનાવે ને એ ખાવાનું, બસ ઘરના બનાવેલા બિસ્કિટ ખવાશે। આ કંપનીઓના કે બજારના કે બહારના નહીં ખાવાના। એમાં ઈંડા આવે ને માછલી આવે ને પીગ આવે, એટલે તમારે ખાવાની ઈચ્છા થાય તો મમ્મીને કેવું ઘરે બનાવી દેશે ખાવાનું। મારા સાહેબજી ટાઈમ થઈ ગયો છે, શું બોલવું છે તારે દેવાંશ? બોલો देवांश, आपको आपने देखा है क्या देवांश? आपने पूरा देख लिया सब? पहले से पूरा देखा है कि नहीं आपने? म्यूट में है एक्चुअली वो। वापस सो गया दिखता है वो, क्या है? हाँ सामने तो दिख रहा है। तो आपको जो है या तो क्या करो, रिकॉर्डिंग आज इकट्ठा करके कल वापस देख लेना। हाँ, और फिर कल देख करके फिर आप विचार करना, निर्णय करना। महाराज साहब जी टाइम हो गया है, हम लोग मैं और प्रेरक हम दोनों सेव कर लेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में जब भी आएगा तब हम लोग ले लेंगे। महाराज जी आप દીકરી પૂછે છે કયું પચખાન લેવાનું ઉપર? હા કયું પચખાન લેવાનું? हाँ हाथ जोड़ो, मैं आप तो आपू छो। चल हाथ जोड़ पचखान, हाथ जोड़ पचखान। नमो हरियंत्राणम धारणा, जिनको भी पचखान लेना है ले सकते हो। मतलब मैं आज से त्याग करता हूँ, 1 महीना માટે કઈશ નહીં। मांसाहारी या नॉनवेज के आदि बाहर से जो आते हैं उसका मैं त्याग करता हूँ। नमो हरियंत्राणम धारणा अभिग्रह अन्नत्थनाभिगणम सहस्रागारणम महत्तरागारणम सर्वस्मयत्यागारणम। वो श्री राम खुश। हाँ मंगलिक हाँ नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सर्वसाहुणम,
एषो पंच नमुकारो सर्व पापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम। धर्मलाल बहुत आशीर्वाद सबको। सातामा रेजो मेरे से। हाँ धर्मलाल, ये सीरीज मथेरंदामी साहब, मथेरंदामी। लेकिन रोज के जो व्याख्यान है वो अलग चल रहे हैं। आनंदगंज जी देवचंद्र चौबीसी के लिए तात्विक व्याख्यान सुबह 9:30 से 10:30 चल रहे हैं, और फिर फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स के द्रव्यानुयोग के व्याख्यान 6 to 8 चल रहे हैं। फिर वापस कर्म फिलोसफी के व्याख्यान 11 to 12 इंडियन टाइम से चल रहे हैं। फिर वापस जो है मेडिटेशन के क्लास भी चल रहे हैं। एवरी फ्राइडे आहार आदि के लिए भी क्लास से चल रहे हैं। तो खाली आप एक ही क्लास में मत रहना, दूसरी क्लास है। जिनको इंटरेस्ट है तो आप स्टडी करना, सीखना, आपके लिए फायदा ही है, सबके लिए। भारत